شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم صدق الله العلي العظيم। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रख कर इनका शुमार पूरा कर ले। खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले खुदा ने तुमको हिदायत बख्शी है। तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र अदा करो। जज़ाकल्लाह। रहमतों के दरिया भरा, बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान। मेरे मालिक तेरे करम ये तेरे एहसान, बहारे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आन टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बहारे रमज़ान में। कितना खूबसूरत दिन है आज, फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी की उमंग, एक ऐसी डिज़ायर
कि भाई हमने आगे बढ़ना है और लोगों के काम आना है और बस अपने रब को राज़ी करना है, और यही तो सबसे अहम बात है। लेकिन ये बात सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की नहीं है, ये तो सारे साल का मामला होना चाहिए, 365 डेज़ ऑफ द ईयर का मामला होना चाहिए। और आज क्योंकि फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक है तो आप सबकी मुलाकात भी करानी है हमारे उन सब प्यारे प्यारे साथियों से जिनकी वजह से हमारी रमज़ान में बहार आनी है। और हमारी ट्रांसमिशन का नाम इसीलिए तो बहारे रमज़ान है क्योंकि इतने टैलेंटेड और ब्रिलियंट ऐसे लोग जो इतने इंटेलिजेंट और सेंसिबल हैं, जो दीन की बातें भी करेंगे, हमें खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करेंगे। ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक में रेसिपीज़ ना हो तो मज़ा ज़रा कम हो जाता है। सो नई नई रेसिपी सीखने का मौका मिलेगा। हमारे कराम से भी हमारी गुफ्तगू होगी, उनसे भी डेली गाइडेंस लेंगे। जैसे कि आज ऑफ कोर्स क्योंकि पहला दिन है रमज़ानुल मुबारक का, तो आज के दिन हम रोज़े की फजीलत पे बात करेंगे, रमज़ानुल मुबारक की आमद की बात करेंगे, तो ये डिस्कशन भी होगी। फिर ऑब्वियसली सेहत की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, सेहत से रिलेटेड भी गुफ्तगू होगी। फिर हमने क्विज़ का सेगमेंट भी रखा है, बहुत खूबसूरत कलाम भी आप सुनेंगे। इट विल बी अ ब्यूटिफुल बुके इंशाल्लाह, जो आप सब इंजॉय करेंगे और हम आपके फीडबैक का इंतज़ार भी करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई कारी नुमान सैफ़ी, जज़ाकल्लाह प्यारे भाई। और हमारे प्यारे भाई जो हैं तिलावत कुरान भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ तर्जुमा भी डेली पेश किया करेंगे। उसके अलावा और कौन कौन लोग हैं, आइए उनसे मिलते हैं। आप सबको पता है, मुझे मजाक में अक्सर लोग कहते हैं तुम तो बड़ी पेटू हूँ, वो तो मैं हूँ बिकॉज़ खाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो एक नहीं दो शेफ्स हैं बहारे रमज़ान में हमारे साथ। इफ्तार मज़ेदार जो हमारा कुकिंग का सेगमेंट होगा उसमें हमारे साथ हैं शेफ़ आमिना इलियास। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। नूर होगा चार सू, बरकतें फिजाओं में, अपने सब गुनाह धो लो नेकियों की छाओं में, मांग लो कि रब ने मांग। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। मैंने कहा ना, खुशी का कुछ और ही आलम होता है। एक पहले कुछ दिन पहले की एक एक्साइटमेंट और फिर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक एंटर हो गए हम फाइनली। हाँ, क्या फीलिंग होती है भाई। आप अगर आ ही गई हैं तो एक और भी हमारी जी। प्यारी सी लाडली सी दोस्त है, शेफ़ हिबा एहसन भी हमारे इफ्तार मज़ेदार का हिस्सा रहेंगी। तो आइए वेलकम करते हैं शेफ़ हिबा एहसन को। बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरी प्यारी प्यारी गर्ल्स की इजाज़त है तो एक ऐसे साथी को बुलाना है जिनके साथ मेरा बहुत ही पुराना नहीं पर पुराना इस लिहाज से कि अल्लाह का करम है कि ऑलमोस्ट हर रमज़ान हम साथ काम करते हैं। तो बात कर रही हूँ मैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही टैलेंटेड सना ख्वा, और ख़ुद भी एक बेहतरीन टीचर हैं, गाइड करती हैं बच्चियों को। हमारे साथ होंगी सलमा खान और उनकी टीम। तो वेलकम करते हैं सलमा खान को। बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान है, बहारे रमज़ान, मेरे मालिक तेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ जो प्यारी प्यारी हमारी लाडली लाडली गर्ल्स हैं उनका भी बता देते हैं। तो इनकी टीम में इनके साथ हैं पलविशा जो इनकी बेटी भी है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव ज़हरा, वी हैव समन, वी हैव नायाब, वी हैव आतिका एंड दुआ, Yes. राइट। तो ये हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो सलमा खान की टीम का हिस्सा हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर रमज़ान हमें नसीब हुआ जहाँ बरकतें हम समेटते हैं, वहीं पर सेलिब्रेशन का भी हमें इंतज़ार होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह करीम हमारी जानिब से कबूल करे इस काविश को। अच्छा, अब
सब लड़कियां आ गई सेट पे, तो मेरे ख्याल से जो हमारे एक प्यारे भाई भी हमारे साथ है उनको जल्दी बुला लेते हैं, वरना लोगों ने कहना है कि बस सिर्फ हमारे जो प्यारे भाई हैं नुमान भाई, उनके अलावा और कोई है नहीं। लेकिन वी डू हैव अदर पीपल ऑन द शो ऑल्सो। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा बुके आपको हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे मुल्क के मारूफ कवाल, इंटरनेशनली रिनाउंड, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हमें फैज़ मियादाद ज्वाइन करेंगे और ऑफ कोर्स उनके हम नवाबी। आइए फैज़ मियादाद साहब को वेलकम करते हैं। बहारे रमजान है, बहारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। मज़ीद और लोग हैं व्यूअर्स, आपको क्या लगा कि बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी? अभी और भी लोग हैं। सेहत कामिला हमारा सेगमेंट होगा जिसमें हम न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करेंगे। बुलाते हैं ज़ैनब कोंदल को। बहारे रमजान है, बहारे रमजान। बहारे रमजान है, बहारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो प्यारी गुड़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। आ गई हो सबको लेक्चर देने के लिए? बिल्कुल आ गई हूँ। ये सिर्फ लेक्चर देगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और हमारी लड़ाइयाँ भी बड़ी होंगी ऑन एयर, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बात नहीं मानती। मैं कहती हूँ क्या मसला है, सुबह दोपहर शाम क्यों नहीं पराठे खाए जा सकते? कहती है सेहत खराब हो जाएगी। तो हम इसको सेट करेंगे रमज़ान में। बिल्कुल ठीक है। पक्की बात है, डन हो गया। एंड रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। अब या हम इनको सेट कर लेंगे या ये हमें सेट कर लेंगे। मुझे लग रहा है हमेशा की तरह ये हमें कुछ महीनों के लिए तो सेट कर ही देगी। बिल्कुल So, इंशाल्लाह। अब एक और पर्सनैलिटी जिनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आओ और ज़रूर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनो। उनका पहला एक्सपीरियंस है रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह से इन्वॉल्व होने का। हैं तो एक बेहतरीन एक्टर एंड उसके साथ साथ अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन। लेकिन मुझे पता चला कि घर पे सब इनको प्यार से बुलाते हैं मुनापी, और मुनापी घर पे भी बड़ी कहानियाँ सुनाती हैं। तो मैंने कहा कि जो मुझे आपी बुलाती है उसको घर में मुनापी बुलाते हैं तो नन्ही सी जान, लेकिन कहानी बड़े मज़े से सुनाती है। तो घर पे जिनको मुनापी बुलाया जाता है और आप सब उनको जानते हैं एज मेमूना कुद्दूस, आइए उनको भी वेलकम करते हैं। ये तेरे हैं साथ। बहारे रमजान है, बहारे रमजान। बहारे रमजान। आपका तो पहला एक्सपीरियंस है रमजान मेरा ट्रांसमिशन। पहला एक्सपीरियंस है। कैसा मैंने पकड़ा मुनापी को? तो ये है हमारी खूबसूरत सी हसीन सी टीम, और अल्लाह हम सबको कामयाबी से नवाजे। व्यूअर्स, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। मारूफ स्कॉलर भी हमारे साथ हैं एंड हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, एक लिविंग लेजेंड सना ख्वां है हमारे साथ। तो आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई एंड अदर पर्सनैलिटी जिनके साथ बहुत सालों से मेरा रमज़ान में इनके साथ साथ रहता है, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे इनका स्टूडेंट बनने का मौका मिलता है, और हम सबको भी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस कि आज हमारे साथ हैं मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब। स्कॉलर हैं, राइटर हैं, चेयरमैन हैं ऑफ नेशनल उलमा काउंसिल, और एक बेहतरीन इंसान मोर देन एनीथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। और आपको पता है जब आप आए थे सेट पे तो मेरे चेहरे पे कितनी खुशी थी, और एक वो जो कहते हैं ना सेट पे रौनक ही आ गई आपके आने से। और आपके साथ जो एक पर्सनालिटी बैठे हैं जिनको अगर हम लिविंग लेजेंड कहें तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। आप एक मारूफ, खुद भी मारूफ नात ख्वां हैं और उस्ताद भी हैं। एक ऐसे ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो 50 साल से ज़्यादा नात की खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। इनके शागिर्द सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। हमारे साथ हाफिज़ मरकूब अहमद हमदानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तो सबसे पुराना साथ है मेरा। जी बेशक। आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशंस में मेरी आपसे ही मुलाकात नहीं। जी जी बिल्कुल, बड़ी मुलाकातें हुई। रमज़ान मुबारक सर। जी नहीं, आपसे हुई, दूसरों से शायद कम ही हुई होंगी। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक। हाँ जी, रमज़ान मुबारक की बरकत से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रमज़ान के इस्तकबाल की। मुफ्ती साहब, रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम।
हम्मा बादू फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले तो आपको, पूरी टीम को और बिहाइंड द कैमरा जो लोग मौजूद हैं सबको माह रमज़ान मुबारक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद उसकी पेश करता हूँ। देखिए, अल्लाह का करोड़ा मर्तबा बेहद्दो बेहिसाब मर्तबा शुक्र है कि उस मालिक ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये बरकतों, रहमतों, राफ़तों, रिफ़ातों, इनायात, नवाज़शात, बरक़ात, खैरात, हसनात वाला महीना अता फ़रमाया है। बेशक और फिर आप इस बाबरकत लम्हे में इफ्तार की इन घड़ियों के अंदर अपने इस फोरम से, इस चैनल से खैर का पैगाम नशर करने की कोशिश कर रही है। तो आपको, आपकी पूरी टीम को और चैनल मालिकान को इस बार अलग से मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये काविशें कबूल फ़रमाए आमीन। और हमारे मुआशरे के अंदर खैर का पैगाम पहुँचे, अमन का पैगाम पहुँचे और भाईचारे का पैगाम पहुँचे। और ये रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है, ये हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए खुशी का पैगाम लाए, आमीन। तरक्की का पैगाम लाए, और हमें खुशहाली का पैगाम लाए। पाकिस्तान भी रमज़ानुल मुबारक में ही अता, जी जी, बिलाशुबा बहुत हमारे लिए तो हाँ, माह बड़ा मुबारक गहरा ताल्लुक करोड़ों है बरकतें लेके आता। रमज़ानुल मुबारक में। और रमज़ानुल मुबारक की उस शब में ताक रात। जो रमज़ानुल मुबारक का हासिल है, बिल्कुल उस शब में अल्लाह ने हमें ये अता किया। आपने जो सवाल किया कि माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तिकबाल कैसे किया जाना चाहिए, इस मुबारक महीने को वेलकम कैसे करना चाहिए या रिसेप्शन किस तरह देना चाहिए, तो देखिए, हमारे लिए तो ज़ाहिर है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी सुन्नत, आपका उस्वा, आपकी हयात मुबारका वही हमें कदम कदम पर रहनुमाई फराम करती है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफ़िज़ साहब के बुला पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी गर्म जोशी के साथ, पूरे आप यूँ कह लें कमर बस्ता होकर, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने आले बैत को भी, अपने असहाब को भी तैयार करके, तो उनमें ऐलान कर करके फिर क़याम, कूद, रुकू, सुजूद, इबादत में इजाफ़ा करके, हालांकि उनका एक लम्हा भी याद खुदा के बगैर नहीं गुज़रता था, लेकिन जिससे जो पहला महीना जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था, उसमें इबादत में इजाफ़ा करके, नवाफिल में, क़याम में, कूद में, रोज़े में, तिलावत में, ज़िक्र में, फ़िक्र में आपने माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तिक़बाल किया है। और सिर्फ इस्तिक़बाल बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि हमारे कम लोग इस बात को समझते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रमज़ानुल मुबारक का इस्तिक़बाल रजब के महीने से शुरू कर दिया था। बेशक, यानी 2 महीने पहले वो जो हदीस शरीफ है वो बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर इंडिकेट कर रही है, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये रजब में आपने दुआ मांगी, या अल्लाह हमें रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में बरकत अता फरमा और फिर इन बरक़ात के साए में हमें रमज़ान में पहुंचा दे। बेशक। तो इसका मतलब यह है कि माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तिक़बाल और वेलकम करने की तैयारी रजब से शुरू हुई। और फिर शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर तो इतना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, ये सही इब्न खुज़ैमा में भी है और तरग़ीब व तरहीब में भी ये रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम को, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, और इतने आपने गर्म जोश लहजे में फरमाया हो, तुम्हारा कौन इस्तिक़बाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान रह गए कि शायद पता नहीं क्या हो गया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वही उतरी है या फिर कोई दुश्मन हमला कर रहा है कि आप इस तरह ऐलान फरमा रहे हैं। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों बातें नहीं हैं, एक तीसरी बात है। या रसूल अल्लाह फरमाइए वो क्या बात है। फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक बरकतों वाला महीना साया फिगन हो रहा,
एक अज़मतों वाला महीना आ रहा है, तो इसलिए कहा तैयार हो जाओ। जानते हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा महीना आ रहा है जिस महीने की पहली रात में अल्लाह आले किबला को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, पहली रात में आले सुभान अल्लाह, बख्श देता है। क्या कहना। और फिर एक खुतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबानुल मुअज़्ज़म की लास्ट डेट को इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम को जमा करके भरपूर मजमे में। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, दीगर सहाबा भी। उस खिताब में वो असल में इस्तिक़बाल रमज़ान का खुतबा था। ये जो स्पेसिफिक आपने लफ्ज़ बोला है इस्तिक़बाल का। अब जब हम किसी को रमज़ानुल मुबारक की मुबारक देते हैं, माह रमज़ान की मुबारक देते हैं एक दूसरे को, एक बात ये नोट कर लीजिए, जो ये फैलाया जाता है कि जिसने रमज़ान की सबसे पहले मुबारक दे दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई या शफात वाजिब हो गई, तो ये बात तो सेहत के दर्जे को नहीं पहुंची हुई। लिहाजा ऐसी कोई बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब न की जाए जो आपने न कही हो, बिल्कुल, वगरना बहुत बड़ी वईद है। हाँ, मुबारकबाद देना, खुश होना, वो तो एक अच्छा अमल है, हाँ, वो तो वैसे ही एक प्यारा अमल। बिल्कुल खुश होना, दूसरों को इस खुशी में शरीक करना और फिर रमज़ानुल मुबारक को वेलकम करना, तैयारी करना। पहले आपके घर में माहौल नज़र आए कि रमज़ान आ रहा है, सफाइयाँ शुरू हो जाएं, मस्जिद में माहौल नज़र आए, घर वालों में माहौल नज़र आए। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपके कौल से और अमल से साबित है। 2-3 बातें मैंने कर दी। आखिरी जुमला ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने एक तवील खुतबा दिया था, अगले पोर्शंस के अंदर हम जिक्र करेंगे, जो रमज़ान से पहले दिया था, और वो इस्तिक़बाल रमज़ान का खुतबा कहलवाता है, जिसमें आका ने फरमाया था लोगों तैयार हो जाओ, माह रमज़ान आ रहा। इस्तकबाल रमज़ान का जो खुतबा दिया गया था उसमें क्या गाइडेंस दी गई थी? और उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने की पूरी अज़मत बयान, पूरी शान बयान, पूरी फजीलत बयान की। इस महीने में जितनी बरकतें, आपने फरमाया या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक। फरमाया लोगों मुतवज्जे हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना साया फिगन हो रहा है। और फरमाया उस महीने में एक रात ऐसी है जिसकी इबादत 1000 माह से अफसल है। अल्लाह। और फरमाया उस महीने की बरकत यह है कि उसमें अगर कोई बंदा नफल पढ़ेगा तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब है, और अगर एक फ़र्ज़ पढ़ेगा तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब है। फरमाया उस महीने की अज़मत और बरकत यह है कि उसका पहला अशरा रहमत है, दरमियाना अशरा मग़फ़िरत है, आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। फरमाया उस महीने की बरकत यह है कि उसके अंदर कोई अगर अपने मातहत से काम में तख़फ़ीफ़ कर देगा, आसानी दे देगा, कोई उसको डिस्काउंट दे देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े माशर उसके हिसाब किताब में तख़फ़ीफ़ फरमा देगा। फरमाया उस महीने की बरकत यह है कि अगर कोई शख्स उसके अंदर किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाएगा, और फरमाया वो रोज़ा इफ्तार करवाए अल्लाह की रज़ा के लिए, रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाए, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने ख़जानों से रोज़ादार के बराबर सवाब अता फरमाएगा, और रोज़ादार के इफ्तार में भी कमी नहीं, सवाब में कमी नहीं की जाएगी। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का भी व उम्मी, आका अगर हम में से कोई इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि वो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवा सके, तो क्या वो इस सवाब और अजर से महरूम रह जाएगा? तो आपने फरमाया मैंने कब कहा है कि वो उसे पेट भर के खिलाए, उसे सैर करे, बल्कि कहा अगर दूध के एक घूंट के साथ या पानी के एक घूंट के साथ या एक खजूर के साथ भी किसी को रोज़ा इफ्तार करवा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी ये अजर अता फरमाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं हमदानी साहब से एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हमदानी साहब, आपका ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस है, आप हमेशा यही कहते हैं कि आप भी आज भी स्कॉलर से बैठ के सीखते हैं, जिस तरह आपसे लोग आके सीखते हैं सना ख़वानी के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल की दुनिया में फिर क्या करें, जहाँ पे लोग रोज़ा ना भी हो तो एक घूंट पानी तक नहीं किसी को पूछते। आजकल तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि लोग आपके घर आए हुए मेहमान, कोई आपका कोई चीज़ लेके आता है या कोई राइडर या कोई आपके लिए सामान लेके आता है, तो उससे कोई झूठे मुँह पानी तक नहीं पूछता।
पानी भी उन्हीं को पूछा जाता है जिनसे कोई काम होता है या कोई जानने वाले होते हैं। अफसोस नहीं होता ये देख के? नहीं, ये मौजूदा दौर के हिसाब से तब्दीलियाँ आ जाती हैं ना, जैसे और कामों में तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह आदत में, अखलाक में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल। अब ये तो दौर ऐसा भी आ गया है कि पहली औलादें माँ बाप की कैसी फरमाबरदार होती थी, अब पहली औलादों में इन औलादों में फ़र्क नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो अब माँ बाप जो है वो बच्चों के फरमाबरदार हो गए क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो इसी तरह फिर मैं खुद एक माँ हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। इसी तरह फिर मेहमानों से भी यही सलूक होता है ना। नहीं, असल बात ये है आप सब किबला कि हमारी बहन ने जो सवाल किया है उनका मतलब यह है कि रमज़ानुल मुबारक तो आपको ये ट्रेनिंग देने के लिए आया था, ये बताने के लिए आया था कि आपने भूखों को खिलाना है, प्यासों को पिलाना है, दुखी इंसानियत के काम आने हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हदीस में है कि तुम्हारे भूख और प्यास उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें भूखा रखे या प्यासा। जिस रब ने हमें रिज़्क का वादा किया है वो वादा हमारा किया है। रिज़्क क्यों रोकेगा? रिज़्क की फरावानी के बावजूद अगर रोज़े फ़र्ज किए हैं तो इसलिए किया है ताकि तुम्हें भूखों का एहसास हो सके, बिल्कुल, तुम्हें मजबूरों का एहसास हो सके। तो यहाँ इफ्तार करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये इसलिए कि ताकि तुम्हें खिलाने की आदत पड़े, ताकि बाकी साल भी खिलाओ। बाकी साल जो लोगों को रमजान से जिनको सीखा है। बल्कि हदीस में तो यहाँ तक मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े माशर फरमाएगा, है मेरे बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर, सुभान अब ये रोज़े के मुतालिक नहीं है, सुभान अल्लाह, ये आम हालात की बात है। मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, सुभान अल्लाह, मैं मरीज था तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की। हाय हाय, तो बंदा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह तू तो आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, खल्लाक के आलम है, तो तू कैसे बीमार हो सकता है, तू कैसे भूखा हो सकता है, कैसे प्यासा हो सकता है? अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी करता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फलां बंदा भूखा था, सुभान अल्लाह, वाह, अगर तू उसको खाना खिलाता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फलां बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे वहाँ पाता। मतलब क्या है कि मेरी रजा तुझे वहाँ मिल जाती। देखिए मुफ्ती साहब, मैं ये सीखने की चीज़ तो ये है कि हमें ये बातें सीखनी चाहिए। इबादत का जो हासिल है ना वो खिदमत खल्क है। असल बात तो ये है कि अल्लाह लेकिन मुफ्ती साहब वही वाली बात है ना कि देखें, इंसान करे तो फिर खुले दिल से करे, किसी भी लालच, किसी ऐसी चीज़ के बगैर। हमारे यहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा दुनिया लेन देन के मामलों में पड़ जाती है। देखिए अल्लाह ताला ने अगर इंसान को ही वसीला बनाया है दूसरे इंसानों के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपकी आंखों के सामने एक भूखा इसीलिए आता है कि आपने अब उसको खिलाना है। आप खिलाएं ना खिलाएं, आपका ये टेस्ट है, बड़े और वही टेस्ट फेल कर जाते हैं। अहम बात आपने कर दी, सिर्फ वसीला नहीं बनाया। कुरान तो ये बता रहा है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। ये जो महरूम और साइलीन है, मजबूर बेकस लाचार है ना, मुआशरे के पिसे हुए तबकात, इनका अल्लाह ने तुम्हारे माल में हक रखा है। बेशक, तो ये तो उनका इस्तेहकाक है, वो अपना हक वसूल कर रहे हैं, लिहाजा हक दीजिए और विदाउट एनी हेजिटेशन दीजिए। तो मुफ्ती साहब आपका पैगाम आज के दिन की मुनासबत से, फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक है, शायद आप जो आज लोगों को मैसेज दें वो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपना लें। जी जी, बिला आपका पैगाम। रमज़ानुल मुबारक एक आप यूँ कह लें कि रिफ्रेशर कोर्स है, ये एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अल्लाह तबारक व तआला हमें रिफ़्रेश कर रहा है हर हवाले से, रूहानी तौर पर वो बालिदगी जो है वो अता फरमा रहा है और कसाफत को दूर करना चाहता है। लिहाजा जो कुछ माह रमज़ानुल मुबारक का स्केजुअल है, जल्दी उठना, सोना, सहरी तैयार करना, फिर वक्त की पाबंदी, फिर सब कुछ सामने होने के बावजूद आप हाथ बढ़ा के नहीं खा रहे क्योंकि आपके रब की तरफ से इजाज़त नहीं है, फिर गरीबों को खिलाना। तो ये कुछ अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर भी अप्लाई कीजिए। और स्पेशली जो हम बात कर रहे थे, ये जो इफ्तार पार्टियां हैं उन लोगों के लिए ना कीजिए जिनका रोज़ा ही नहीं होता। या हदीस में लफ्ज़ है, हदीस में लफ्ज़, या उन लोगों के लिए आप करते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से रजे हुए हैं। हाँ, भाई इफ्तार पार्टी करनी है तो करें ना, फिर उन लोगों के लिए इफ्तार पार्टी करें जो अफोर्ड नहीं करते। बेशक आपने इफ्तार पार्टी खिलाना भी उन्हीं को है जो ऑलरेडी माशाल्लाह से रजे हुए, या फिर आप अलग से जितनी मर्जी दावतें कर लें, या मुफ्ती साहब उनको बुलाएं और उन लोगों को भी, उनके वर्कर्स को भी बुलाएं। अपने घर के वर्कर्स को भी इंक्लूड करें। काम आपने उन्हीं से करवाना है और फिर भी आपने ऐसे एंजॉय करना है, तो
बाकी किसी भी दिन में और फिर क्या उन्होंने फर्क आएगा? रोजा रखा होता है, वो रोजे से काम कर रहे होते हैं। जो मोस्टली मेहमान आ रहे होते हैं, बदकिस्मती से उन्होंने रोजा नहीं रखा होता, लेकिन वो इफ्तार पार्टी करके जा रहे होते हैं। तो खुदा के लिए अपने मिजाज को, अपने अंदाज को तब्दील कीजिए और अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन लिल्लाहियत और इखलास। ये दुनिया किसी से राज़ी होने वाली नहीं है। और लोग कहते हैं नाक नहीं बचती है, नाक ना किसी की बचती है, उसी की बचती है जिसकी अल्लाह रसूल की बारगाह में नाक बच जाती है। लिहाजा अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए काम कीजिए, उसका फ़ायदा है। मुफ्ती साहब जैसे फरमा रहे थे ना कि भाई लोगों का रोज़ा होता नहीं तो उनके इफ्तार पार्टी करते हैं, तो उसका एक तरीका और भी हो सकता है कि उन लोगों के लिए इफ्तार पार्टी की बजाय ईद मिलन पार्टी कर लें। ईद के बाद उनको इकट्ठा करके खुशी का मौका होता है, 2-3 दिन छुट्टियों के होते हैं। रमज़ान में तो गरीबों को खिलाएं, रमज़ान के बाद फिर उनको अमीरों को जब खिलाएं। मर्जी करें, लेकिन मकसद यह है कि जो असल में मुस्तहिक हैं हाँ वो मुस्तक उनके आप करें। दें। वो उनका आज रमज़ान उनका में देना। वक्त है, आज उनको भाई दें। जाए किसी यतीम खाने में जाके आप एक आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल 50-60 हज़ार रुपए खर्च करने हैं, आप वो 50-60 हज़ार 30 हज़ार 20 हज़ार जो भी वो जो आपने घर पे खर्च करने हैं, एक अच्छी सी इफ्तार घर में तैयार करके जाए, किसी यतीम खाने में बच्चों के साथ रोज़ा खोलें, किसी ऐसी ओल्ड होम से, जितनी मुझे चिढ़ है लेकिन अल्लाह का शुक्र है एग्जिस्ट तो करते हैं एटलीस्ट हमारे वो बुजुर्ग जिनके पास कोई जाने, उस जगह पे जाके इफ्तार पार्टी करे। इफ्तार पार्टी वहाँ पे जाके करे जहाँ बनती है। खैर मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक। बहुत अच्छा लगा अपने प्यारे भाई के साथ पहली रमज़ान को बहुत मुलाकात से। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, और आप जो खैर का पैगाम नशर करते हैं अल्लाह कबूल फरमाए। जी हाँ व्यूअर्स, हम आ गए हैं आमना इलियास के पास, जहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ अपनी रेसिपीज़ और उनके इंग्रेडिएंट्स। लेकिन रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले सबरोसो की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने बिरयानी बनानी है उसमें भी हम सबरोसो का चिकन यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो सबरोसो के सारे ही प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग होते हैं, और रमज़ान का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुछ चीज़ें जो आती हैं, सबसे पहले तो वो यही होता है कि यार इफ्तार में मज़े मज़े की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन टाइम फैक्टर का इशू होता है। अब अगर घर में कचौरी खानी है तो अपने पे कचौरी का सामान अलग से तैयार करना है, फिर आपने रोल पट्टियाँ बनानी है, उसमें करना है, वो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट फॉर एग्जाम्पल सबरोसो की चिकन कचौरी अवेलेबल, ईजी, क्रिस्पी पॉपर्स अवेलेबल, पास्ता के अंदर भी डाल सकते हैं, बाय इटसेल्फ भी खा सकते हैं, इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। एंड देन फ्रोजन मीट टू एंड का, बिल्कुल फ्रेश फ्रोजन मीट, सो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम सबरोसो की चिकन से जो रेसिपी बना रहे हैं, ज़रा वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी हम स्मोकी चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो सबरोसो का चिकन हमने यूज़ किया है। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इसमें चिकन को लेके मैंने दही में मैरिनेट करके रख दिया था। उसमें जो सिंपल सी मैरिनेशन है, सॉल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लेंगे तो वो बेहतर है। एंड देन उसके बाद हमने इसको पोटैटोज़ ऑप्शनल होते हैं, आप डालें या नहीं, राइस भी बॉईल करके रख लिए हुए हैं। एंड देन अब बस हमने चिकन को हमने स्मोक देना है थोड़ा सा, और फिर हमने उसके बाद इसकी बॉइल्ड राइस के साथ लेयरिंग करनी है। कश्मीर कुकिंग ऑयल मैं चाह रही हूँ कि आप ये पोर करें इसमें। बिल्कुल सही है। सो हम इसकी रेसिपी बता दी आपने? जी ये चिकन, ये हमारी जो बिरयानी है ये उसकी रेसिपी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ मैं आऊँगी, लेकिन जो हम डिज़र्ट भी तैयार कर रहे हैं और ड्रिंक भी तैयार कर रहे हैं, उसमें जो हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जो हर दिल अजीज़ एब्सोल्यूट फेवरेट है हर किसी की, और वो क्या है? रमज़ान में तो मस्त है करशी जामे शीरी। करशी का जामे शीरी, क्योंकि रमज़ान में हर इफ्तार में हम चटपटे और मज़ेदार खाने तो खाते ही हैं, लेकिन उसके और स्नैक्स भी खाते हैं। उसके साथ अगर हमें करशी का जामे शीरी पीने को मिल जाए तो इंसान इतना तरोताज़ा हो जाता है। और आप जानते हैं कि करशी जामे शीरी बग़ैर पानी के कतरे के तैयार किया जाता है। इसमें गुलाब और संदल है जो 100% खालिस अरकियात में तैयार किया जाता है, और ये इफ्तार का मज़ा भी बढ़ाता है। तो आज हम करशी जामे शीरी को भी यूज़ करेंगे, अपनी डिज़र्ट में भी, अपनी ड्रिंक को भी उससे हम डेकोरेट करेंगे। इट इज़ सच अ मल्टीपर्पज़ थिंग। सिरप की तरह यूज़ करने करो, ड्रिंक के तौर पे यूज़ करने करो, डिज़र्ट के तौर पे यूज़ करने करो, इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। सो अब मेरे ख्याल से हमें बढ़ना चाहिए उन पर्सनैलिटीज़ की तरफ जो काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। अरे आप वापस आ गए भाई, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान। ओए हुए आमना जी, तुसी तो सारा कुछ तैयार कर देता है ट्रू पंजाबी स्टाइल में। अच्छा जी, तो हमारा
पूरा मेन्यू तैयार है? जी बिल्कुल, चिकन हमारी जो बिरयानी है सबरोसा चिकन के साथ वो भी रेडी हो चुकी है और पाइनएप्पल डेजर्ट डिलाइट रेडी हो गया है। इसकी जिसमें अभी मैंने करशी जामी शीर का हमने शरबत इलायची इस्तेमाल किया है। बाय द वे इट्स अमेजिंग एंड इट गिव्स सच अ मजे का फ्लेवर, लाइक आई सेड आप सिरप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमारी स्ट्रॉबेरी ऑरेंज स्मूदी भी रेडी है। जो कंप्लीट मील है। इफ्तार में अगर आप ये खाएंगे तो फिर आपको डिनर खाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद फिर अब आप सो जाना, खैर तरावियाँ वगैरह पढ़ के बाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करके। यहाँ पे ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स के एक तो हमारी शेफ़ का शुक्रिया, और उसके साथ साथ जो भी हमने अपनी कुकिंग फ्राइंग वगैरह की है वो हमने की है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति 7 साल से अपने मज़ेदार मोमेंट्स, हमारी जो मज़ेदार मोमेंट्स हैं उनका हिस्सा बन रहा है। और नो मैटर क्या ओकेजन हो, खुशी का हो, गम का हो, किसी को मनाना हो, स्ट्रेस से भगाना हो, खाना हमेशा परफेक्ट बनाता है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। सो वो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अब मेहरबानी से शेफ़ हिबा को भी मार्जिन दे दें। ओ शेफ़ हिबा आप भी आ जाइएगा। तो हम बढ़ते हैं वापस। आप देख रहे हैं बारे रमज़ान और अब मिलते हैं अपने उस सेलिब्रिटी गेस्ट से, उस प्यारी पर्सनालिटी से जिन्होंने खुद भी बहुत सी रमज़ान ट्रांसमिशंस और रमज़ान से रिलेटेड प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं। आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, उसके साथ साथ थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, बल्कि मेरे ख़्याल से मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के मारूफ आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और निहायत प्यारे इंसान उमैर राना की। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। बहारे रमजान है, बहारे रमजान, बहारे रमजान है, बहारे रमजान। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको भी। आइए बैठिए उमैर। मैंने कहा कि बच्चों का क्विज का सेगमेंट शुरू होने वाला है, राइट। तो जो उस्तादों के उस्ताद हैं उनको बिठा लेते हैं आज सेट पे। मैं भी इनसे सीखूंगा। बाल तो इन्होंने अपने सफ़ेद कर लिए सारे, उम्र हमारी एक ही है, तो इनकी अपीयरेंस पे ना जाइएगा वरना मेरी भी उम्र बढ़ जाएगी। हाँ जी, बड़ी दफ़ा कोशिश की कि उमैर बाल चिट्टे कर ले, बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि काले कर ले बाल, लेकिन लड़का नहीं माना हमारा। और पर्सनैलिटी तो है ही बिल्कुल इतनी आला माशाल्लाह से। लेकिन आपसे कुछ आपकी रमज़ान से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी डिस्कस करने हैं, आपकी ज़िंदगी पे भी बात करनी है, लेकिन कुछ पलाले से बच्चे हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह करें, उनको ज़रा हम टेस्ट कर लें। बिल्कुल, क्यों नहीं। चले जी, हमारा सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है जहानत का इम्तिहान। सबसे पहले तो मिलते हैं अपनी टीम से। टीम ए और टीम बी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना इंट्रोडक्शन कराएं टीम ए। जी मैम, मेरा नाम उस्मान अली है और मैं एमए ग्रेजुएट कॉलेज से मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। वंडरफुल। एक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ और व्लॉगर भी हूँ और अपनी मीडिया सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। वंडरफुल जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन है और मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ एमए कॉलेज से। मुझे एंकरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। वंडरफुल, यानी कि सब मेरी नौकरी लेने के लिए तैयार खड़े हैं सामने। मेरे ख्याल से उमैर हम लोग ज़रा साइड पे हो जाते हैं, अब हमारे बच्चों की बारी है। व्हाट अबाउट यू टीम बी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मनाव सुकेरा है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से हूँ और मैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर रहा हूँ। आप सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते होंगे इनकी तरह। चलो जी, तुम्हारी नौकरी भी गई। अच्छा जी बेटा, अब कोई शेफ की भी नौकरी ले ले ताकि हम फिर यहीं पे बदल लेंगे पूरी टीम। आप चारों के लिए कुछ पता नहीं व्यूअर्स, कल बाहर रमज़ान ये 4 लोग हैंडल कर रहे हो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरोज़ अजमल है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स 3rd सेमेस्टर कर रहा हूँ। किसी की नौकरी तो नहीं लेनी ना आगे जाके? ओके चलो। सो गाइस, आपको जल्दी से मैं बता दूं कि हमारा ये जो सेगमेंट है जिसका नाम है जहानत का इम्तिहान, इस पे बेसिकली 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में कुरान और सुन्नत के मुतालिक सवाल और जवाब होंगे। दूसरे राउंड में हम झटपट सवाल और जवाब आपसे चाहेंगे। चलें, सवाल मैं आराम से पूछ लूँगी लेकिन जवाब हमें झटपट देना है। एक दूसरे के सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज हर टीम से इंडिपेंडेंट सवाल पूछे जाएंगे। हम बेसिकली आपसे आपकी जहानत चेक करना चाहते हैं, आपकी लड़ाई नहीं कराना चाहते। सो क्विज़ को हम क्विज़ के अंदाज में ही आगे लेके चलेंगे। टीम ए से पहले सवाल पूछे जाएंगे, फिर टीम बी से पूछे जाएंगे और फिर एंड में हम आपको आपका स्कोर बताएंगे हर राउंड के बाद। अंडरस्टूड? तैयार हैं आप लोग? जी।
इतना सोया सोया था। यस आप तैयार हैं? यस लग रहा था रोज़ा लग रहा मैं कहा बहुत जोर से, इतनी जोर का तो नहीं लगना चाहिए। ओके, सो राउंड 1 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कुरान और सुन्नत का राउंड। इसमें 10 नंबर हर सही जवाब के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मजहबी सवाल पूछ रहे हैं तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और ज़्यादा ड्रैग करेंगे तो मैं अगले सवाल पे मूव कर जाऊंगी। अंडरस्टूड? मशवरा करके जवाब देंगे तो बेस्ट होगा। अगर अलबत्ता आपने एक जवाब दे दिया और फिर कहा नहीं 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 वो नहीं 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 चलनी, ठीक है? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम में आपसे पहला सवाल, कुरान का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। बिल्कुल सही, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीएम्बल ऑफ कुरान किस सूरा को कहा जाता है? सूरह फातिहा। बिल्कुल सही बेटा, मशवरा भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। कौन है ये लोग? नन्हे नन्हे से जिन हैं आज हमारे पास सेट पे। नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है? सूरह अलग। सूरह अलग। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। कुरान मजीद की कुल कितने पारे हैं? 30। बिल्कुल सही। पहला दिन है, ज़रा आसान सवाल है, आगे जाके टफ होंगे। पहले वाले बच्चे ज़रा इजी जा रहे हैं अभी। कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? 114। 114, बिल्कुल सही। फातिहा के मतलब क्या है? वाज़ह करना। बिल्कुल सही, खोलना या वाज़ह करना, बिल्कुल सही। एंड कुरान पाक की तवील तरीन सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल है, अभी तक तो फुल मार्क्स जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भाई अगर इंसान के 60 नंबर आ जाएं तब भी बंदा पास हो जाता है, लेकिन 95 या 100% हो जाए तो क्या ही बात है, राइट? पहले पारे में कितने रुकू हैं? 17। बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम में। अच्छा, टीम में खुद अपने आप से इतनी खुश है कि उन्होंने भी अपने लिए तालियां बजा दी। ये देखा ना, बच्चे हमारे बड़े लायक हैं, इसीलिए तो मुझे होता है कि हमारी क्विज और इस किस्म के मामला जरूर होने चाहिए। ओके, आप भी इनके लिए बजा सकते हैं तालियां। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने नहीं इनके लिए बजानी है? अच्छा, ओके बिल्कुल बजानी है, क्योंकि आपका अपना ज़र्फ है, उनका अपना ज़र्फ है, यही तो सिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मेरे बच्चों, ओवर टू यू। उनको एक्चुअली मना किया हुआ है तालियों से ताकि ऑडियो ना डिस्टर्ब हो, इसलिए नहीं वो बजा रहे, वरना तो आपस में ये बच्चे सब बड़े सपोर्टिव हैं। टीम बी, आर यू रेडी? पहला सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम। बिल्कुल सही, हजरत अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम बताइए। हज़रत आमना। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? डे। सोमवार के दिन। सोमवार के दिन, पीर के दिन। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखने के बाद किस बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही बेटा। जी हाँ, छठा सवाल, वो कौन सा शहर है जहाँ पे पहली वही नाजिल हुई थी? शहर पसंद। वो कौन सा शहर था जहाँ पे पहली वही नाजिल हुई थी? मक्का में गारे हीरा। बिल्कुल सही, मक्का इज द राइट आंसर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? बनी इसराइल। आपका लक़ब बनी इसराइल था? आपका लक़ब इसराइल था। अब हम इसको राइट कंसिडर करेंगे कि रॉन्ग? ये रॉन्ग आंसर हुआ ना बेटा, क्योंकि बेटा बनी इसराइल में और इसराइल में फ़र्क है ना। सही जवाब इसीलिए कहा था कि पहली दफ़ा देना होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, कौन से नबी ने अपने बेटे की जुदाई में रो रो के अपनी बिनाई खो दी थी? हज़रत याकूब। बिल्कुल सही। और किसकी जुदाई में?
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन टीम बी। अब स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ने से पहले आपको पहले ही आपका स्कोर बता देती हूँ। टीम ए ने 8 में से 8 सवालों के सही जवाब दिए। टीम बी के छोटे से टेक्निकल एरर की वजह से 7 में से 8 सवालों के सही जवाब दिए। तो ये हो गया पहले राउंड का स्कोर। दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उमैर आपका खुद भी तो बहुत एक्सपीरियंस है रमज़ान और रमज़ान से रिलेटेड डिफरेंट ट्रांसमिशंस, ट्रैवलॉग्स वगैरह भी आपने रिकॉर्ड किए। कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे हम? मुझे शर्फ हासिल है कि काफ़ी जैसे अंबिया कराम की बातें हो रही हैं, जगहों पे मकामात पे जाने का, और फिर वहाँ से कोई ना कोई प्रोग्राम जो यहाँ होते थे लाइव, उसके हिसाब से उनको शो में किसी तरह उसको शामिल करने का। मुझे याद है जब पहली दफ़ा जो मेरा हुआ था, तो फिर काफ़ी साल पहले, तो हम सब सेलिब्रिटीज़ को कहीं ना कहीं मुसलमान इलाके जहाँ रमज़ान हो रहा था, तो मुझे उन्होंने उठाया करके भी आपको भेज रहे हैं। ईरान जाना चाह रहा था मैं, ईरान तो हो नहीं सका, लेकिन ओमान भेजा। ओमान में भी मस्कत नहीं, सलाला भेजा। अच्छा, अब चूँकि एज़ यू मैंशनड और जानते हैं, तो मुझे मुतालिया करने का शौक़ है, तो मैंने ऑलरेडी होमवर्क कर लिया था कि वहाँ कौन कौन से ऐसे मकामात हैं, कोई लोग हैं, कोई रस्में हैं जो कि हम सीख सकते हैं रमज़ान के हवाले से। तो वहाँ इतने मकामात निकले, इतने निकले कि उसके बाद से हमारे सिलसिला बन गया। सो सबसे पहले तो ऊँटनी का किस्सा आप जानते हो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो वह ऊँटनी का जो मकाम है वो वहाँ है। अच्छा, मुझे साथ हिस्ट्री का भी शौक़ है, तो फिर मैं ढूंढता हूँ एविडेंस, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा होता है कोई एविडेंस होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी तो हो ना कि ये चीज़ है कि नहीं है। उसमें एक जगह जो मुझे मिली थी, आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम जानते हैं? हज़रत दाऊद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत आद अलैहिस्सलाम, कौम आद जो थी, राइट, उनका एक इलाका था जिसको कहते थे कि इट वाज कॉल्ड द अटलांटिस ऑफ द डेजर्ट। वाओ। कि लोग कहते थे कि ये जगह है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। तो लोग के मुतालिया अगर किया जाए, कुरान मजीद में उसका था जिक्र, तो कहते सिर्फ इस किताब में है, बाकी में तो है ही नहीं। तो एक किसी ट्रैवलर ने जब पेट्रा, जॉर्डन में, जो पेट्रा में उन्होंने स्टोन्स निकाले और कोई टेक्स्ट निकाला, तो उनको आया कि भाई इस इलाके का कोई नाम आ रहा है यहाँ। तो उन्होंने कहा चलो खोजें, ढूंढते 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 80s में एक अमेरिकन एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट जो कि फिल्म मेकर था, उसने नासा को कन्विंस कर लिया कि ये जो लॉस्ट क्वार्टर है, यानी कि जो पेनिनसुलर एरिया, सऊदी, ओमान, यमन और यूएई के जो डेजर्ट एरिया है, इस पे ज़रा एक स्कैन मारे एक्सरे काइंड, तो हमें शक है कि इस तरफ शायद कहीं हो। मान गए, 80s में जाके उन्होंने उसको स्कैन किया और अंडर द ग्राउंड नज़र आया कि काफ़ी इस तरह की कदमों की जगहें आ रही हैं, बिल्कुल एक जगह जाके मिलती हैं, वहाँ कोई आबादी नहीं। उन्होंने उसको खोदना शुरू किया एंड लो एंड बिहोल्ड आपकी वही जगह जिसमें कुरान मजीद का जिक्र है कि उन्होंने जब आपको कहा कि भाई यहाँ रसाल एक तरह से अंबिया आए थे, उन्होंने कहा था कि खुदा के रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो फिर अजाब होगा। तो फिर जो सारे उनके साथ मिले, उन्होंने हिजरत की साउथ, जहाँ फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बनता है। लेकिन वहाँ कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन कितने रात वहाँ रेत चलती रही, और फिर वो सारी जो ऊंची ऊंची दीवारें थी जिनके ऊपर इतना मान था, इनको दफन वही ज़मीन से निकले थे। सो इट प्रूव दैट इट एक्चुअली एग्जिस्ट, और उस जगह पे जाके मुझे मौका मिला। एंड प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस, एंड आई एम श्योर लो एंड बिहोल्ड मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता रहूँगा कि कौन कौन सी जगहों पर गए थे और कहाँ कहाँ फिर। इसीलिए तो हमने इस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को बुलाया है शो पे कि भाई देखिए, इधर उधर की हल्ले गुल्ले की बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन के ख़जाने आपके पास हैं, पहले रमज़ानुल मुबारक पे वो शेयर करना बनता है कि हम लोग वहाँ जाके देख सकें, एंड वी कुड रिपोर्ट इट कि यार ये इट एग्जिस्ट्स। खुशामदीद व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान, और हमारे सेट पे बाहर लेके आए हैं बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड उमैर राना, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी प्यारी सी ज़ैनब गोंदल भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मना करेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इनसे आपसे करते हैं हम अभी बात। अभी जो हमारे सामने इतने ज़हीन बच्चे हैं, ज़रा हम उनसे गप लगा लें, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट अपनी इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया ब्रेक से पहले, जहाँ पे टीम ए ने 8 में से 8 सवालों के सही जवाब दिए और टीम बी ने 8 में से 7 सवालों के सही जवाब दिए। टीम ए मेरी नुमाइंदगी कर रही और टीम बी मैं क्या, हम भी पढ़े हैं राहों में भाई। आप तो अंपायर है ना, न्यूट्रल अंपायर। नहीं, अभी मुझे न्यूट्रल अंपायर बना दिया, सारे मजे के काम जो है वो मेरे से चलो भाई, टीम है आप, उमैर की टीम है, और टीम भी आप ज़ैनब की टीम है, प्लीज़। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि अगले राउंड में होने क्या जा रहा है? अगले राउंड में हर सवाल के 20 पॉइंट्स हैं,
तो अगर टीम बी का एक सवाल रह भी गया तो वो अगर एक इधर रह गया तो वो आगे निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। दिल दिमाग सारे तबक रोशन। रेडी? अच्छा, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस सेगमेंट, जो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का राउंड। ठीक है, सो सबसे पहले टीम ए से हम शुरू करेंगे। टीम ए आपसे फिर 8 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है, इसके आपने फौरन जवाब देना है। नहीं देंगे मैं स्किप कर दूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, 8 क्वेश्चंस फॉर यू, 8 क्वेश्चंस फॉर यू। रेडी? रेडी? यस। हाय, शुक्र है रेडी। जरा इनके तबक रोशन करने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, सिर्फ टीम ए की नहीं, आपने हौसला अफजाई करनी है, आप भी टीम मैं चारों की तरफ कर रहा हूं। शाबाश शाबाश। ये ओके गुड। हाँ ठीक है, चले सबसे पहले टीम ए का सवाल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माइल। बिल्कुल सही बेटा। अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? सियालकोट। बिल्कुल सही, गुड जॉब। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मज़ार कहाँ है? कोलकाता, अजमेर या मुल्तान? कोलकाता। Wrong answer. The right answer is अजमेर शरीफ। बहुत खुशी हो रही थी ना, और करो सपोर्ट करने को। अच्छा, ओके। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला, इब्राहिम या उमर? अब्दुल्ला। बिल्कुल सही। ये ना मुशावरत से बेहतर रहता है सीन। आसमानों पर फरिश्तों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा नाम ज़्यादा मशहूर है? अहमद, मोहम्मद या माही? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही बेटा। सोम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उर्दू, इंग्लिश या अरबी? अरबी। बिल्कुल सही बेटा। इतना आसान सवाल था, इसका तो मैं भी जवाब दे सकती थी, ये तो मुझे पढ़ने की नहीं ज़रूरत थी। सूरह बकरा कहाँ नाजिल हुई थी? मक्का, मदीना या तैफ? मदीना। बिल्कुल सही, गुड जॉब। लास्ट क्वेश्चन। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है? मक्का, मदीना या तबूक? मक्का। बिल्कुल सही। ओके, टीम ए 7 सवालों के जवाब दिए आपने। माशाल्लाह। उन्होंने 8 में से 8 दे दिए, जीत गए। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, टीम भी आप हम दोनों की टीम है। ठीक है भाई, अगर गवाही हमारी आती है खवातीन की, तो फिर 2 खवातीन ही सपोर्ट कर लेती है। इस पे किसी और दिन व्यूअर्स तबसरा करेंगे। ओके, बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। रेडी? स्माइल, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम। ओके, जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल, 45 साल या 50 साल? 40 साल। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा। गारे हिरा। गारे हिरा इज द राइट आंसर। पूरा सवाल सुन लिया करो, ऐसा ना हो कि कभी गलत हो जाए, फिर मेरे से ना, फिर अपनी आप ही से नाराज हो जाओगे। हाँ। दूसरे खलीफा का नाम क्या है? हजरत उमर, हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान? हज़रत उमर फारूक। बिल्कुल सही, गुड जॉब। टीम में थोड़ी टेंशन लेनी शुरू कर दें, अब वक्त आ गया टेंशन लेने का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हज़रत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत बाकिर बिन अली या हज़रत हसन? हज़रत बाकिर बिन अली। रॉन्ग आंसर बेटा, हज़रत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरब, तैफ या तब? यसरब। बिल्कुल सही बेटा। रोज़ा किस किस नबी की उम्मत ने रखा है? क्रिश्चियंस ने, जूज़ ने, मुस्लिम्स ने या सारों ने? सारों ने। बिल्कुल सही, सभी रोज़े रखते हैं। किबला अव्वल किस को कहते हैं? मक्का, मदीना या बैतुल मुक़द्दस? बैतुल मुक़द्दस। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? मक्का, मदीना या ताबुक? मक्का। बिल्कुल सही, वेल डन टीम बी।
7 सवालों के सही जवाब दिए। टीम ए की खुशी का आलम कुछ और है। जैसे ही एक सवाल यहाँ गलत हुआ, लेकिन इतना खुश होने की भी बात नहीं, उन्होंने अगर 2 सवालों का गलत जवाब दिया तो आपने भी 1 का गलत जवाब दिया। अच्छा, तो हमारी टीम को टेंशन ना दे आप। तो बता दें कि विनिंग टीम कौन सी है व्यूअर्स? जी हाँ, आज की विनिंग टीम आप अनाउंस कीजिए। आज की विनिंग टीम जी हमारी टीम ए। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन बच्चों, एंड वेल डन टीम, गुड जॉब, ऑसम जॉब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रिमेंबर, चैनल पे आके इस तरह से सवालों के जवाब देना, एक नर्वसनेस का एलिमेंट होता है, घबराहट सा एलिमेंट होता है, ऊपर से इंसान रोजे से है। सो आप लोगों की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट थी। ग्रेट जॉब गाइस, वेरी प्राउड, गुड जॉब। यहीं पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। टीम ए, जिसको बड़ी कन्वीनियंटली उमैर राना ने अपनी टीम कंसिडर कर लिया है, जीत गई, लेकिन शदीद क्लोज सेकंड में टीम बी आई, शदीद क्लोज सेकंड में, भाई 10 मार्क्स का तरफ फर्क था। खैर, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इतनी खुशी खुशी जो इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं उमैर राना टीम ए और टीम बी की, बहार की बात हो रही है और सामने बहार बांटने वाला और समेटने वाला उमैर राना हमारे साथ है। यूजुअली ऐसे होता है ना ज़ैनब कि गेस्ट आते हैं तो फीमेल गेस्ट आती है तो हम इस तरह बात करते हैं, तो क्योंकि आज हमने मेल गेस्ट को बिठाया हुआ है तो हम दोनों मिलकर अपने भाई को छेड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो उमैर थोड़ा सा आपने एक टीज़र दिया, इस सिलसिले का हिस्सा कैसे बने? वो कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशंस, होस्टिंग और इन मामलात में नहीं पड़ते, उनको ये होता है कि भाई हम वो 1 महीना ब्रेक ले लेते हैं या साइडलाइन हो जाते हैं, तो हिस्सा कैसे बने रमज़ान ट्रांसमिशंस का? मेरा कभी रमज़ान में इस तरह रहा नहीं है कि हर काम छोड़ दूं, बल्कि मेरा हमेशा रहा कि मुसलसल तरीके से काम जो भी करना है करो, करते रहो, लेकिन बस रमज़ान ऑब्जर्व फिर भी करो। तो आई ऑलवेज लाइक दैट। ना मैंने कभी चेज़ किया है कि भाई मुझे रमज़ान में फ़लाँ काम मिल जाए या फ़लाँ काम लेके चलनी है साथ साथ। श्योर, बिल्कुल। ये इत्तेफाक से मुझे मिला था, इस्माइल जलानी मेरे दोस्त थे, उसने पहली दफ़ा मुझे कहा था कि यार हम लोग ये कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो सेलिब्रिटी से जो बाकी एरियाज़ को ना कर रहे थे, मैं उनको हाँ कर रहा था। वो ज़रा फैंसी जगहों पे जाना चाह रहे थे, मैं काम की जगह पे जाना चाह रहा था। तो वहाँ से ये पहली दफ़ा शुरू हुआ। उसके बाद से फिर जब हमने किया तो उनको ख्याल आया कि व्हाई डोंट वी डू दिस अ लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड। तो फिर अगला साल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बाकायदा इसका प्रोग्राम बनाएंगे। टीम्स बनाई 2, मैं कॉमन था, टीम में 2 कॉमन फ़र्क थी। तो हमने शुरू किया था फ्रॉम श्रीलंका, ऑफ ऑल प्लेसेस। हमने श्रीलंका क्यों कि जी एडम स्पीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कि कहा, आई मीन अकॉर्डिंग टू मैनी फेथ्स, जो इब्राहिमिक फेथ्स हैं, कि जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक यहाँ है, तो 7000 फुट ऊँचा, उसी सुबह चढ़ना है, उसी शाम से वापस पहुँचना है और यही रास्ते में सारी रिकॉर्डिंग करनी ना करो। यस, तो वो मैंने किया। एंड वहाँ से फिर सऊदी गए, फिर सऊदी जाके मल्टीपल वेरियस मकामात जो हमारे हैं, ऐसे मकामात जिनका मुझे इल्म नहीं था। हालांकि मैं पहले, मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट्स जो मेरी थी, जहाँ मेरी स्पिरिचुअल चेंज हुई थी, वो भी बच्चे भी बोल रहे थे कि जहाँ मेरे आखिरी नबी को पहली वही नाजिल हुई थी, जब मैंने गारे हिरा देखा था, बिकॉज आई ब्रोक डाउन, आई कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, और इकरा का विर्द करता करता मैं नीचे आया था। और वो एक ऐसा मुआवजा था कि मेरे घुटनों का इशू था कि मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता था ज़मीन पे। तो उस हालत में भी समहाउ मैं वो सारा चढ़ा हूँ और सारा उतरा और कोई दर्द नहीं हुई। तो एक ऐसा मुआवजा था कि आई रियलाइज़ कि गॉड वांटेड मी हियर। और फिर इतने मकामात, एक जैसे यथरब की बात करते हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर जब आप हिजरत करके आए थे और इतना मुश्किल से आए थे, तो एक इलाका था जहाँ दरख्त थे, वहाँ आपने बैठ के थोड़ा सा सुकून किया। उस मस्जिद को लक़ब तो कोई और है, लेकिन इसका असल लक़ब है मस्जिद शजर। वहाँ मगरिब के करीब हम बैठे और वहाँ ऐसा सुकून मिला है कि मेरे जो दोस्त थे इमरान और तारिक, उन्होंने कहा इसका नाम मस्जिद शजर इसलिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुँचे आपको सुकून मिला। मैंने कहा यार हमें भी वही सुकून महसूस हो रहा है, इतना सुकून था वहाँ। सो ऐसे मुख्तलिफ मकामात पे गया, एंड दिस इज जस्ट सऊदी और व्हाट नॉट। फिर उर्दन गए, इराक गए, मोरक्को तक मैं गया। देखिए, बचकाना सवाल है पूछना कि सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं फिज़िकल मज़े की कि ओ हम वहाँ पे गए, हम लोग रोलर कोस्टर पे बैठे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। ये आपकी रूह का एक रोलर कोस्टर है, ये वो है जो आपकी सोल को घुमा देता है। ऐसे ऐसे पलट जाते हैं जो पता नहीं किस डगर निकले हुए थे। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, आपके लिए सबसे ज़्यादा, अरे हिरा तो आपने कहा, लेकिन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ आप उम्मीद ही नहीं थी आपको कि
मैं इतनी चीज़ें और इतनी जगहें देख के आऊँगा। देखो सऊदी का तो पता ही है हमें, सऊदी अरेबिया यूएई उस एरिया को देखे तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली, बट आपके लिए सबसे ज़्यादा मूविंग जगह कौन सी थी? गारे हिरा तो आपने बताया, उसके अलावा आई थिंक मेरे लिए सरप्राइजिंग में से बहुत सारे थे मकामात। ओमान में एक और इलाका था, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी सुकून, और चंद एरियाज़ के ना मुझे एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती थी। आई कुड फील इट कि यहाँ कुछ है। एक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आरामगाह जाए, वहाँ मुझे उनको बता रहा था ब्रेक में, मुझे लगा था मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। लेकिन एक जगह जहाँ मैं सरप्राइज़ हुआ था, और दोनों दफ़ा जब मैं गया और मैं हिल गया था, देयर टू प्लेसेस। एक हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम से मुंसलिक एक जगह है, वो भी सलाला से ज़रा हट के है। वहाँ जाके आई ब्रोक डाउन बोथ टाइम्स, और मुझे वो नज़र आई कि आपकी जो जर्नी है, जो सब्र है, यार मैं किस चीज़ का खुदा से शिकवा कर सकता हूँ जिससे आप गुजरें, कि इस सब्र का तो मायार कहीं और मिलता ही नहीं है। कि आपकी सेहत चली गई, औलाद चली गई, माल चला गया, लोग चले गए, मॉडर्न टर्म में व्हाट यू गॉट कैंसल्ड, सब कुछ ख़त्म हो गया और आपने उफ नहीं की, और अल्लाह ताला ने फिर आपको जब नवाजा तो एकदम से नवाजा। एंड अभी भी आप जाएं सलाला में तो वहाँ खरीफ का मौसम आता है, विच इज़ लाइक मानसून, और वही रगड़ पहाड़ जो है वही हरियाले हो जाते हैं, वही नदियाँ बहती हैं, एंड यू कैन सी गॉड सेइंग कि आई एम हियर, मैं भी हूँ। और दूसरा जो मेरे लिए था ज़ाती तौर पर, वो पेट्रा की तरफ था। अच्छा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ मुझे कोई स्पिरिचुअल टर्न होगा। पेट्रा तारीखी जगह है, लाइक इट, मुझे तारीख का बहुत पसंद है। हिस्टोरिकल एंड मजहबी में बड़ा फ़र्क होता है ना, और अगर हिस्टोरिकल मजहबी कम्बाइन मिल जाए देन यू आर शॉक्ड, क्योंकि मेरे नज़दीक के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब आपने हिजरत की है तो लॉजिकल यही है कि इसी इलाके से गुजरे होंगे, क्योंकि ये कदीम इलाका है और उसी हिसाब से गुजरे होंगे। तो वहाँ एक जगह है जो कि कहा जाता है कि जी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की आरामगाह एक चोटी के ऊपर है, सो द माउंट आरन या जबल हारून उसे कहते हैं। तो मैंने कहा चलो चढ़ते हैं, चढ़े। अब मैं अगेन, और ये सब कुछ इस दौरान हो रहा है जब हमारे गोडों में प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये बात हमने भूलनी नहीं, उन्होंने इन पासिंग कह दी है बात, लेकिन ऑब्वियसली देखिए एक दर्द का भी मामला होता है और एक बॉडी की एक कैपेसिटी होती है ना, कितना पुश कर सकते हो, मशीन तो नहीं है, मशीन भी टूट जाती है। बिल्कुल। टूर गाइड वहाँ था और मुझे याद है, कहते हैं मैं किसको, प्रियंका चोपड़ा को लेके आया था या पता नहीं किस सेलिब्रिटी को, कि इन जगहों पे लेके गया था। लेकिन ये जो आप लोगों ने काम किया, ये 3 दिन का काम है जो आपने 1 दिन में कर लिया। वी कवर्ड दैट मच एरिया। लेकिन जब हम वहाँ गए तो अगेन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं एविडेंस ढूंढ रहा था, तो वहाँ मुझे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च यूनेस्को का एक्सकवेटेड मिला रास्ते में। लाइक ओके, यानी कोई तारीख है। और जब मैं वहाँ ऊपर पहुँचा हूँ तो सिंपल, वेरी सिंपल स्पेस जहाँ आप दफन है और आपकी आरामगाह आप वहाँ लेटे हुए हैं, समझो। मैं वहाँ पहुँचा और आई फेल्ट दिस एनर्जी, और मैं जब वहाँ गया ऊपर आई वॉज मूव्ड, आई कुडंट रिकॉर्ड। और मैंने यही दुआ मांगी कि खुदाया कि मेरा भी एक बड़ा भाई है, मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत है, कि मैं अगर 1/10 भी बन जाऊँ जो आपने अपने भाई के लिए किया है तो मैं सुरखरू हो जाऊँ। And I hope we all as a brotherhood could do what he taught us, Hazrat Harun al-Islam. So that was a shocking place. I did not expect कि यहाँ जाके मुझे ये मिलेंगे भी और मुझे ये एहसास हो। ये तो हिस्टोरिकल आपका एक एक्सपीरियंस रहा, एक अवेकनिंग रही। लेकिन बचपन की तरफ रुख करते हैं, बचपन में रमज़ान मुबारक कैसे बनाया जाता था? ये मैडम मैंने आपसे भी पूछना है सवाल, क्योंकि आपका तो बचपन अभी परसों ही था, हमारा तरसों था, याद करना हमारा तरसों था, इसका परसों, आपका कल का दो कब था, मेरा परसों था। मैं सदके जाऊँ बेटा, देखने वाले मान लें तो क्या ही बात है। लेकिन बचपन में रमज़ान की आमद, घर में हर बंदे के अपने घर के मामलात और सिलसिले होते हैं, तो आपके घर में क्या तैयारियां होती थी, क्या एहतमाम होते थे? वही जिस तरह बिफोर एंड ड्यूरिंग, हर जगह एहतमाम। हमारे घर में तो खैर खाने का इतना शौक है, मुझे याद है जब हम दोनों भाइयों की शादी हुई तो जितने आप बारीक हो गए लगता नहीं है। हाँ, लगता नहीं, बट स्टिल इज। तो हम लोग, मैं, अपनी भाभी और मायरा मेरी बीवी, हम दोनों चारों बैठे, तो मैंने कहा कि कल्चरल शौक तुम लोगों को क्या लगा हमारी फैमिली में आने का? हालांकि माइंड यू मेरी बेगम कश्मीरी, अच्छा, दोनों ने इंतज़ार किए बगैर कोई मुशावरत के बगैर एक आवाज़ में कहा है, आपके घर में जो फैमिली का ऑब्सेशन है ना फूड के साथ, ये हमारे लिए शॉकिंग था। तो हमारा तो ये सिलसिला हमेशा रहा है। मैं कहता ना खोजा मार रोज़ा से मैं भागता था, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि पकौड़े मुझे बड़े पसंद हमेशा, और वो भी जब छोटे छोटे पकौड़े नहीं, क्रंची, तो मैं वो जो उसके बिट्स रह जाते हैं, मुझे बिट्स रहते हैं, वो मुझे पकौड़ा तो मजे का होता है, लेकिन वो थोड़े थोड़े फुल्कियाँ एग्जैक्टली क्रंची होती थी। हिस्ट्री की नॉलेज पूछो तो ऐसे फरफर बता रहा था, इधर पकौड़ों की छोटी बहनों का नाम भूल गया है, पकौड़ियों का या छोटी, क्या बात है आपकी उमेरा ना, आपकी नॉलेज भी अनोखी है। मैं बचपन से उनको रोज़ा कहता था,
वो कहते हैं कि ये रोज़ा है, ये रोज़ा है और इनको रखना होता है कहीं हाँ, यानी कि पेट में। पेट में। तो अम्मी खास तौर पे मेरे लिए फिर वो बनाती थी फुल्कियाँ। सो दोज वर ग्रेट फॉन्ड मेमोरीज। तो दैट्स योर। अच्छा, बचपन रोज़ा। मुझे तो बचपन जब से याद है, यही याद है कि मैं रोज़े ही रख रही हूँ और कुछ नहीं याद। तो बेटा अच्छी बात है ना, अब आपने अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, एक बुरी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये होता, मैं सारा साल रमज़ान का ये इंतज़ार ज़रूर करती थी कि जो जो चाहिए ना अल्लाह ताला से, हाँ। वो रमज़ान में मिल जाना है। और मैं इतनी एक्साइटेड होती थी कि रमज़ान के लिए। लेकिन मेरा बेस्ट फेवरेट रमज़ान था जो मैंने मक्का और मदीना दोनों में गुजारा, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था कि सहरी मक्का में और इफ्तारी मदीना में, दैट वाज माय ड्रीम। तो वो फिर कैसे पूरा हुआ ख्वाब? वो जब मैं गई तो मैंने तो अपने पापा को कहा कि ये तो करना है, तो हमने फिर ऐसे ही किया। सहरी हम मक्का में की, इफ्तारी हमने जाके मदीना में की। माशाल्लाह। फिर मैंने उनको कहा कि ईद भी एक दिन मदीना एक दिन मक्का। उन्होंने फिर ये भी मेरे साथ किया कि अच्छा ठीक है, एक दिन उधर एक दिन उधर। बड़ा ही मज़ा आया था उस एक्सपीरियंस का भी। वंडरफुल। देखिए यही तो बातें होती हैं, यही यादें होती हैं, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, और जब माँ बाप हमारी ख्वाहिशात पूरी करें बिल्कुल, तो उसकी एक डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी अगर बात करें स्पेसिफिकली उमैर, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया है उमैर राना? देखिए माँ बाप तो अपनी जगह है, वो तो एक अंडरस्टूड बात है, ये तो हर बंदा कहता है कि मेरी अम्मा मेरे अब्बा, मेरी अम्मी मेरे अब्बा, या भाई बहन की बात। बट जो खून के रिश्ते हैं वो तो साथ देते भी हैं, नहीं भी देते। इतनी बड़ी किस्मत है जब देते हैं, और रिवायत भी ये देते हैं। लेकिन मेरा आई थिंक जो मेरा हम सफ़र है, जो मैं उसका लिबास हूँ, वो मेरा लिबास है मेरी बीवी मायरा ने बहुत साल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि आपका पैशन था एक्टिंग और ऊपर से थिएटर एक्टिंग। अब थिएटर एक्टिंग का यहाँ पे कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, उसमें से फुल्कियाँ ही बन सकती, उसमें फुल्कियाँ, उसमें पकौड़ा नहीं पूरा पकौड़ा बनता, नहीं बन उसमें सकता। सिर्फ छोटी छोटी फुल्कियाँ 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 भी नहीं, फुल्कियाँ इतनी इतनी हल्की हल्की सी फुल्कियाँ मिल सकती हैं आपको। सही कह रही। सो उस दौरान मायरा की कितनी सपोर्ट रही? देखिए टुडे यू आर माशाल्लाह एन एस्टैब्लिश्ड टेलीविजन फिल्म एंड थिएटर एक्टर। अब तो आपको टाइम भी नहीं मिलता थिएटर करने का, इतने आप माशाल्लाह मसरूफ़ हैं। लेकिन एक वो भी तो वक्त था उमैर जब हम सब ने शुरू किया था, और आपने शादी का भी फैसला ले लिया, बच्चे भी, फैमिली भी। उस टाइम का बताओ, बिकॉज देखो हम रमज़ान में बाकी सब अच्छी बातें करते हैं, उन लोगों को क्रेडिट देना भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम हर साल रमज़ान मुबारक का महीना इंजॉय कर पाते हैं, लोगों के भी काम आ सकते हैं। जिधर हम खड़े हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो, और कोई ना कोई तो है, रब ताला के बाद। ऑफ कोर्स आई मीन मेरा भी इसमें ईमान है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड मैन। हर एक जो है किसी ना किसी का बेनेवलेंट रेसिपिएंट होता है, और बाकी मायरा हैज बीन वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट पार्टनर्स। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता था अगर मायरा ना होती। अब कोई और होता वल्लाह आलम, बट मायरा आई कैन अश्योर यू कोई इससे नहीं गुजर सकता था जो मायरा ने बर्दाश्त की है। इट वॉज वेरी टफ, इट्स बिन वेरी टफ, अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर, हर किस्म के डायगोनल मूवमेंट्स। और आई थिंक मेरा भी ये मानना है कि एक विजडम है। सैक्रिफाइस किसने ज़्यादा किया उमैर? मायरा, देखिए वो भी वो उनका भी तालीम से ताल्लुक़ है, और वो एक बहुत ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट है, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। लेकिन बात यह है कि उनका तालीम से आपका इतना ट्रैवलिंग, ये वो, एंड आई एम श्योर उनको भी अपने डिफरेंट चीज़ों के लिए जाना, तो मैनेज कैसे करते थे? इट इज़ डिफिकल्ट, बट यही है कि बच्चे भी हैं, और बच्चों पे भी आप लोग 24 घंटे लोग होते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने बच्चों पे हावी होते हैं हर वक्त माइक्रो मैनेजिंग। अच्छी बात है, पहले वक्तों में ऐसे ही लोग बच्चे पालते थे, अब तो बिल्कुल ही हमने तितर बितर कर दिया। मम्मी कहते ना जम के सुट देते ने वो वाला नहीं। अगर पाल नहीं सकते तो पैदा करते हो। मैं नहीं कह रही, तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ आगे के लिए, कभी जब सोचा तो। हाँ नहीं, बट आई थिंक अगर मुझे आई वुड नॉट कम्पीट विद मायरा, का कंट्रीब्यूशन मायरा का ज़्यादा, एंड इट हैज़ टू हैपन कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेट करते रहे हैं, अंडरस्टैंड करते रहे कि हाँ भाई अब ये करना है। और इट्स नॉट कि इट्स बिन हंकी डोरी कि बिल्कुल ही हम फरिश्ते हैं दोनों और कभी कोई लड़ाई ही नहीं ज़िंदगी, ऑफ कोर्स नॉट। तो फ्रिक्शन भी रही है, लेकिन उसको इज्जत हमेशा। अच्छा, लड़ाई क्यों किस चीज़ पे ज़्यादा होती थी? दोनों के बिजी स्केड्यूल्स नहीं होता है ना, हर बंदे का कुछ होता है। लाइक मेरी अपनी मियाँ से सिर्फ इस बात पे लड़ाई होती थी हमेशा कि व्हाई आर यू नॉट मोर अफेक्शनेट। होता है ना, हर बंदे का कुछ होता, कोई एक चीज़ होती है
जिसमें झगड़ा होता है। अगला कुछ लोगों का ये होता है कि यार टाइम ही नहीं देता। सो आप लोगों का क्या होता था? आपका मायरा से क्या इशू होता था और उसका आपसे क्या? हमारे जो मेजर हुई है, हाँ, क्योंकि अब नहीं होता। मुझे पता है, मैंने देखा दोनों बड़े होम्योपैथिक से हो गए। फैसल और मेरी तरह ये कपल भी होम्योपैथिक हो गए। उस दिन बेचारी मायरा मिली खाने पे, जो मैंने उसकी दिमाग की दही निकाली हुई शक्ल देख ली, उससे का बिल्कुल समझ आती है कि तुम्हारी और उमैर की क्यों दोस्ती है। होता ना हर कपल में कोई दो लोगों की। तो मैं आपकी मायरा किसी मुलाकात से पहला का आपको हम तो एक्चुअली साथ बड़े हुए लिटरली, इसलिए तो कहते चिट्टे वाला तो ना जाना, मुंडे ते चिट्टे वाला तो ना जाना। वैसे आपस की गाले मेरे भी चिट्टे हो गए, लेकिन किसी बताना ना, किसी ने सिर्फ 10 साल दायका ऐड किया, लेकिन किसी को आप बताइएगा ना। मेन स्टेज की तरफ, जहाँ पे आज के हमारे सुपर हीरो सुपरस्टार मिस्टर उमैर राना हमारे साथ हैं। खाने की बात हो रही है राना जी, तो ये बताइए राना जी कि तुसी खाना बना सकते हो? आपने कहा कि घर में सबको खाना खाने का बड़ा शौक है, अम्मी से पकौड़ियाँ भी, पकौड़ों की पकौड़ियाँ आप खाते रहते हैं, कुछ खुद भी बनाना आता है? झूठ ना बोलना। मुझे आता है, शौक ज़्यादा है, बनाता कम हूँ, लेकिन मेरा हमेशा नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ, और अंडे की हर किस्म की शक्ल आई एंजॉय मेकिंग। अंडा तो कोई भी बना लेता है। नहीं, अंडा हर कभी गोरों की वो देखें जरा, इंस्टाग्राम की जो बच्चों की उन्होंने रीलें बनाई, 6 साल का बच्चा भी 5 साल का बच्चा भी अंडा बना है। नहीं, हर तरह का अंडा नहीं, हर तरह का अंडा। चले अंडों की एक साम बताएं जरा। बहुत सारी, हमें ऑमलेट की भी मुख्तलिफ बताएं। पोच्ड एग की भी फर्क है। अच्छा चलो 10 बता दो मुझे, 10 अंडों की साम बता दो, मैं मान जाती हूँ। भाई इतनी चलाकियाँ कर रहे हो ना। चलो, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट, शुतुरमुर्ग के अंडे का डीप फ्राई, मुर्गी के अंडे का पोच। अंडा कौन सा डीप फ्राई होता है? देखा, डीप फ्राई कर सकते हैं हम। कैसे? मैं बना के दिखा दूंगा। बनवाऊं? बनवा लेते अभी। बनवा लेते अभी। क्यों अपने स्टूडेंट्स को अपना आजमा रहे हो? क्योंकि नहीं, मुझे क्या आजमा रहे हो? स्टूडेंट्स आपके तो इतने देख रहे होते हैं आपको शौक से। अच्छा, इनके फैंस से ज्यादा इनके स्टूडेंट्स इनको देख रहे होते हैं। स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, बेचारे स्वीटी पाइज ये सोच रहे होंगे सानू तो बड़ा लेक्चर देता है कि मर्द और औरत दोनों को किचन में हाथ बटाना चाहिए, बराबरी से चलना चाहिए। कौन किथे गई ताड़ी बराबरी? तुसी ते आंडे आंडा कर देते सन। शुतुरमुर्ग का अंडा कभी बनाए? नहीं जी, नहीं, मैंने भी नहीं बनाया। हम नेवर मेड इट। प्लीज इस मुंडेस को आप समझाएं। आप समझ जाए जी, आप समझ जाए। अच्छा, बट रमजान में कितना हेल्दी रहने की कोशिश करते हो और कैसे? क्योंकि फिर हमें ज़ैनब बताएगी कि एक्चुअली कैसे हेल्दी रहना। नहीं, मुझे उनसे बात करके आइडिया हुआ है कि वो सिर्फ रमजान नहीं, वो पूरा साल ही हेल्दी रहते हैं। ओके, हेल्दी खाते हैं, अच्छा खाते हैं। मेरा जनरल देखो ना, वो सहरी इफ्तारी इन चीज़ों में इंसान जो है ना थोड़ा सा ऊंच नीच कर जाता है। बिल्कुल। अब आपने सहरी की, उसके बाद आपने इफ्तार किया, फिर रात का खाना भी खाया, फिर अक्सर लोग क्योंकि बाहर भी चले जाते, टाइम इतना कम होता है ना। देखो आपने अपने अगर रात का खाना खा लिया, फिर वो सहरी का टाइम फिर आ गया, तो वो 8-9 घंटे के अंदर आप इतना कुछ खा लेते हैं कि हाजमा खराब हो जाए। मेरा लेकिन जो अप्रोच जनरली रही है ना, खासतौर पर रमजान में, कोशिश ये रही कि इफ्तारी जो है ना बिल्कुल रोज़ा पे खोलना है बस, स्कंजीबीन से खोला, पानी से खोला, खजूर से खोला, फ्रूट चाट से खोला, चलो नमक से भी खोल सकते हैं। बिल्कुल, नमक से खोला। आपने बस इफ्तार करना, रोज़ा इफ्तार करना, और फिर मुझे होता है कि नमाज आराम से मगरिब की पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद फिर रज के खाना खाए और प्रॉपर खाओ। और वो खाना और इफ्तार दोनों ही। हाँ। जो बात हो रही है, हमसे मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती, इतना खा चुके होते हैं। नहीं, लोगों से नहीं पढ़ी जाती। बिल्कुल सही कह रही है ज़ैनब। वो जो मस्जिद जमात में फिर जो डिकारें आती है ना, मैं सदके जाऊं आपकी इससे किस जिस्म की बात। ऑल दोस मूवमेंट्स, बट नहीं, बट ये है कि मेरा ये होता है कि इफ्तार बस हल्का सा रोज़ा इफ्तार का। ओके, नाउ गाइड अस कि रोज़ा, सहरी, इफ्तार हमें क्या करना चाहिए जिससे आपका दिन लाइट गुजरे? क्योंकि होता ये है कि शुरू में आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं सहरी के बाद, और यहाँ पे चढ़ा हुआ होता है। शर्त है कि न्यूट्रिशन भी Exactly. That's also important. यहाँ पे चढ़ा हुआ है। अब 3-4 घंटे के बाद एकदम से ऐसे लगता है जैसे पेट में एक कुआं है और पेट बस खाली है। इफ्तार तक हालत खराब हो जाती है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो पेट बेचारा तो गुमेरिया ही खा रहा होता है अंदर। पमीरी। हाँ, और फिर वही होता है खूबसूरत चीजें जो आप बता रहे थे। अब आप बता दें हमें। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं अपनी इफ्तार से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब इफ्तार आ रही है, वक्त करीब है, तो एक्साइटमेंट लेवल पहले रोज़े का वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, और दस्तरखान जब तक भरा हुआ ना हो तब तक मज़ा नहीं आता।
तो दस्तरखान को आप किस चीज़ से भर रहे हो ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप सारी की सारी फ्राइड आइटम्स रख दो, आप सारे फ्रूट्स की कलेक्शंस ले आओ, आप जो है वो मीठे से भर दो, या आप उसको प्रोटीन अपना पूरा कर लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। प्रोटीन देखो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट की जगह अगर बता दो चीजें तो वो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो अपना रोज़ा जो इफ्तार आप कर रहे हैं आप एक खजूर से करें, उसके बाद पानी पिएं। अगर आपको पानी की जगह कुछ और पीना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप नींबू पानी पिएं। नींबू पानी करेगा ही क्या कि आपकी बॉडी के सारे दिन के जितने नमकियात जिस्म से निकले हुए हैं वो सारे के सारे उनको पूरा कर देगा। वो नमक है, चीनी है, वो आपको फुलफिल करेगा और आपकी जो एक एनर्जी ड्रेन थी वो रिस्टोर कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद खाना आपने क्या है, प्रेफरेबली मैं रिकमेंड ये करूँगी कि कोई सा एक फ्रूट खा लिया जाए, कोई भी एक खा ले। अगर आप फ्रूट चाट खाना चाहते हैं तो फ्रूट चाट के ऊपर चीनी, बहुत सारे शरबत, जूसेस और उसके साथ साथ क्रीम, उससे इस्तेमाल करें। बात पता है क्या है, देखें जैसे कि अभी हमने एक डिज़र्ट तैयार की, उस पर मैंने आपके सामने व्यूअर्स शरबत थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, पूरी बोतल नहीं उल्टा दी। देखें आपको मुझे ना भरोसा है, हाँ, क्योंकि आप जिस चीज को डालती हैं या बनाती है ना, आप इतना मिनिमल उसमें डालती हैं कि उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ना वो भी बॉडी को पूरे नहीं मिलते। देखो मीठा अगर खा रहे हो तो मीठा जरूर लगे, लेकिन इतना मीठा ना हो कि उमेर बंदा, वो कहते हैं ना दांत मीठे हो गए। मेरे तो फौरन सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर एक हद से ज्यादा चीनी हो। सो द पॉइंट इज इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। और चीनी को तो वैसे ही आपको पता है कि व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ भी बल्कि चीनी का इस्तेमाल ही नहीं होती, शक्कर। बच्चों को कैसे हैंडल करते हो बाय द वे, बच्चों को कैसे हैंडल करते हो? देखो बच्चे तो खाते हैं, देयर इज अ वेरी वाइज सेइंग, मेरे बच्चे नहीं बात आते भाई। वो जो देख रहे हैं वही उन्होंने करना है। अगर घर में ये फास्ट फूड नहीं आएगा तो नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते वो भी नहीं खाते, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग नहीं पीते, कभी कभार इट्स फाइन। अब मिसाल के तौर पे मुझे निहारी का बहुत शौक, मैं खाऊंगा। और शौकीन है यहाँ पे यार मेरा आपको पता है, मैंने बताया हुआ ये बात कि मेरा दिल चाहता है कि एक निहारी नहीं मैं आपको और बताता हूं, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे कि मुंह पे मैं इनकी तारीफ करने लगा पहली दफा शायद पब्लिकली। नहीं ये पब्लिकली एक्नॉलेज करती हूँ मैं बात कि ये कि अफरा तफरी में इनके घर में मैं कुछ ड्रॉप करने जा रहा था, मैंने कहा यार जुगन मैं आपके यहाँ कुछ लेके आ रहा हूँ ड्रॉप करने। तो यार ठीक है, मैंने कहा भूख लगी है, अगर कोई सैंडविच हो ना, बहुत कम जगहों पे मैं इतना तकल्लुफ नहीं छोड़ता हूँ, कोई भी हल्की सी चीज़ हो बस मैं साथ लेके जाऊँगा। मैं पहुँचा हूँ तो बीबी ने निहारी बना के रखी है कि बैठ के निहारी खाओ। अब निहारी को कौन ना कर, तो हम लोग, मेरा यही सवाल होता है उन लोगों से जो ना करते हैं, कौन ना, प्लीज। बिल्कुल, अगर जुगन आपी, जुगन आंटी, जुगन फुफ्फो जो भी मुझे बुलाना है, मासी मुसीबतें बुलाना है, अगर मैं निहारी खिला रही हूँ तो आपने खानी है, ना खाई ना तो मैं रुस जाऊंगी, फिर मैं देख ले। अच्छा, इनफ ऑफ दिस गुंडागर्दी फ्रॉम माय एंड। अब हमने आपको शुक्रिया कहना है, थैंक यू, और उसके साथ साथ कोई प्यारी सी कोई पते की बात चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को के साथ शेयर करें, कोई वर्ड्स ऑफ विजडम। मेरे आज मैं जो कहा ना कि मेरा जो सफ़र हो रहा शुरू हुआ था एक दफ़ा, तो वो एडम्स पीक पे हुआ, और उसमें हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब, हमें दोनों जिन्स के सारे लोग उसको चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और मुझे फिर जब मैं मुतालिया कर रहा हूँ कि आपने, अल्लाह ताला ने 7 रंग की 7 ज़मीनें निकाल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, 7 रंगों से बनाया, तो मुझे उस वक्त ज़ाती तौर पे ख्याल आया कि इत्तेहाद जो है, इंसानियत का जो इत्तेहाद है, वो हर एक को एक ही रंग में डालने का नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, वो है कि हर एक के रंग को इज्जत से रिस्पेक्ट करके तस्लीम करने का। तो मुझे भी वो, अगर आपने बहस भी करना है उसका अदब होता है, और आपने डिसएग्री भी करना है तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मैं विरद करता हूँ कि यार यू टू योर फेथ आई टू माइन। तो दैट वुड बी व्हाट आई वुड लाइक टू से टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। सुभान, क्या बात, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। रमज़ानुल मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और पहला रोज़ा हमारे साथ गुजारने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे यही था ज़ैनब के पहला दिन है, एक नया एक्सपीरियंस है, बहार रमज़ान ऑन टीवी पे पहली दफ़ा मैं होस्ट कर रही हूँ। अपने होने चाहिए, यू आर लाइक माई डॉटर, इवन तो ये इंसिस्ट करती है कि मैं आपकी बहनों की तरह हूँ, बट इतनी छोटी वैसे कम ही होती है बहन, मेरी बच्चियों की तरह हूँ, लिटरली माई स्टेप डॉटर एंड यू आर द सेम एज। अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप कहीं नहीं जा रही, एक्साइटेड ना हो, सिर्फ आपकी थोड़ी तारीफ करी, खुश हूँ ना कि मुझे जाने दें, मुझे तारीफ मेरे साथ ही करेंगी आप। अनुमेर, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बचपन का साथी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, और इसी तरह आप लोगों को जो नॉलेज इम्पार्ट करते हो स्टूडेंट्स को, वो अपनी जगह, और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के साथ चलते हो,
और जिस तरीके से अपने जूनियर्स को भी साथ लेके आगे बढ़ते हो इस बहुत ही मुश्किल सी मीडिया इंडस्ट्री में, ब्लेस यू, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, लव यू, हमेशा खुश रहो आबाद, थैंक और हम लोगों से दोस्ती ना छोड़ना, किसी बात हम ठीक लोग हैं। और मैं नहीं छड़ा मैं नहीं छोड़ता। मैं नहीं छड़ता। जी हाँ, उमेर राना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहे, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, हमें दुआओं में याद रखना है। ऑलवेज। भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन में एक नज़र डालूं, तो किचन में नज़र डालते डालते एक लिविंग लेजेंड जो हमारे साथ हैं उनको भी बुलाना बहुत ज़रूरी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हाफिज़ मरहूब अहमद हमदानी साहब को कि हमें मेन स्टेज पे ज्वाइन करें और कलाम सुनाते हुए हमें ब्रेक की तरफ पढ़ें। जी, तो आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और समोसों की बहार लेके आई हैं आप। भाई समोसे, पकोड़े और ड्रिंक भी। अच्छा, बट कौन से वाले पकौड़े? अभी उमेर कह रहे थे उनको नॉर्मल वाले पकौड़े बड़े पसंद थे, उसकी फुल्कियाँ उनको पसंद थी, तो आज आप कौन से? आज थोड़े स्पेशल वाले बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। ओह वाओ, यस, वो जो रेस्टोरेंट्स में बड़े महंगे मिलते हैं। बिल्कुल, आज हम वो बनाना सिखाएंगे, और साथ में वाइट सॉस चिकन समोसास एंड ऑरेंज फ्रूट पंच। अच्छा, अब एक काम करें, मुझे ना यहाँ पे यूप तो है जो है वो वहाँ पे लगा दे, ताकि हम जब इनको समोसों को फ्राई कर लें तो हम उसके अंदर ड्रेन आउट कर लें। देखिए, बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है ज़ूप किचन टॉवल, जिसकी अब्जॉर्बेंसी अनबिलीवेबल लेवल की है। थोड़ा सा आप सिर्फ ये एक सिंगल शीट जो है यहाँ पे लगाएंगे तो आराम से आपने जितनी भी चीज़ें फ्राई की हैं वो उसको अब्जॉर्ब भी कर लेगा और चीज़ों पे चिकनाई भी रहेगी। सरफेस साफ़ करनी हो, हाथ साफ़ करने हो, इसकी अब्जॉर्बेंसी अमेजिंग है और आप बेसिकली गिल्ट फ्री जो है वो खाना खा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं किचन में तो हमें हज़ारों काम करने होते हैं वाइल वी आर ऑल्सो कुकिंग, जिनमें से सर्फेसेस साफ करना और हज़ार और चीज़ें होती हैं। सो मैं तो एज अ मदर आई हैव टू से ज़ूप इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। स्पिल हो जाए, कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, असल में इसकी अब्जॉर्बेंसी जो है वो 260 की कैल की है, विच मीन्स के मतलब ये इतना कुछ ऑयल वगैरह अब्जॉर्ब कर लेता है कि आपके खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है और जो फैट और इन चीज़ों का कंटेंट है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो अपना कंप्लीट मेन्यू हमें बताए वाइल आई टेक आउट दिस समोसास। सबसे पहले तो वाइट सॉस चिकन समोसास, उसके साथ साथ चिकन पकौड़ास, और बहुत मज़े की हम ड्रिंक बना रहे हैं जिसका नाम है ऑरेंज फ्रूट पंच। अमेजिंग। तो आप रोज़ा खुलने का वक्त करीब है तो आप अपने काम मुकम्मल करें और याद से यूब का इस्तेमाल कीजिए। आप ये देखें ना, 4 समोसे निकाले और अभी उसने सारा अब्जॉर्ब कर लिया ऑयल। सो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब ज़रा किचन में एक नज़र डाल के आते हैं, क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है कि एक एक्साइटमेंट भी है और उसके साथ साथ एक एंटिसिपेशन भी है। तो क्या सिचुएशन? ओए, सब कुछ तैयार है? बिल्कुल सब कुछ तैयार है, बल्कि वक्त से पहले तैयार है। अपनी डिशेस के बारे में हमें बताइए। वाइट सॉस चिकन समोसास। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला एग्जैक्टली क्या है? इसमें हमने सबसे पहले तो बेस सॉस बनाई है वाइट सॉस। अच्छा, और वाइट सॉस में हमने चिकन को पैन सीयर करके श्रेड करके मिक्स कर दिया। ठीक है। और उसके साथ कॉर्न और कोई भी आपको वेजिटेबल जो भी पसंद है वो ऐड करके मिक्स करके स्टफिंग कर दें। ठीक है। और हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल को फ्राई किया, बिल्कुल सही। और पकौड़ों को भी हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल में फ्राई किया, बिल्कुल। और इसके साथ ये बहुत और ये क्योंकि चिकन पकौड़े हैं तो उसमें चिकन भी हमने सबरोसो का ही इस्तेमाल किया है। और ये क्या बनाया है? ये है फ्रूट पंच, ऑरेंज फ्रूट पंच। ऑरेंज फ्रूट पंच। और बाय द वे इसमें भी अगर आप एक एडिशन डाल देते हैं बिल्कुल जर्सी जामे शीरी की तो उसका मज़े का फ्लेवर हो जाएगा, दुबाला हो जाएगा। बल्कि हमने बड़ा प्यारा सा रखा है तारीख के दरीचों से, यानी कि इस्लामिक हिस्टोरिकल स्टोरीज हम शेयर करेंगे। और बच्चों की प्यारी सी मोना आपी बैठी हुई हैं वहाँ पे। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुल्क की एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं, मैमूना कुद्दूस। ओवर टू यू मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों को आज इंसान और शैतान के बीच का फ़र्क बताऊंगी, ठीक है? और इसके लिए मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें बनाया, तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और बजाय अपनी गलती पे नदामत इख्तियार करने के, शर्मिंदा होने के, हर धर्म हो गया।
और कुछ इन अल्फाज में अल्लाह ताला से रुजू किया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और तूने इसे मिट्टी से बनाया, यानी कि उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, फ़ैसला सुनाया कि तू अपने गुनाह पर हरदम बनकर शर्मिंदा होने के बजाय दलील पेश करने लगा। बस इस जुर्म में तू यहाँ से निकल जा, बेशक तू मरदूद है। तो यानी कि शैतान का काम है तकब्बुर करना और इंसान में आजिज़ी होती है। इंसान और शैतान के बीच का यही फ़र्क है कि इंसान आजिज़ी इख्तियार कर लेता है और शैतान हर धर्म हो जाता है, तकब्बुर इख्तियार करता है। इसी तरह दूसरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हुई, अल्लाह ताला ने जब उन्हें मना किया कि आपने ये फल नहीं खाना और उन्होंने वो फल शैतान के बहकाने पर खा लिया। उन्होंने अपनी इस गलती पर बहुत नदामत इख्तियार की, बहुत शर्मिंदा हुए और काफ़ी साल रोते रहे। और कुछ इन अल्फाज में अल्लाह ताला से उन्होंने रुजू किया, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमको ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इंसान और शैतान के बीच का यही फ़र्क है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, झुक जाता है और एतराफ़ गुनाह करता है। लेकिन शैतान ऐसा बिल्कुल नहीं करता। शैतान हर धर्म हो जाता है और अपनी गलती को कभी नहीं मानता। तो आप लोग क्या करना चाहेंगे? इंसान का रवैया इख्तियार करना चाहेंगे या शैतान का? इंसान का रवैया। यस। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? बताइए, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें शैतान के कामों से नहीं चलना चाहिए, हमें आजी से ज़मीन में चलना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत करते रहना चाहिए। बेटा, आपने क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अपनी गलती पर माफ़ी मांग। आपने क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा है कि शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है। लिहाजा अपनी गलती पे अकड़ने के बजाय अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि जो गलती का एतराफ़ नहीं करता वो इस्लाह के रास्ते पर नहीं जा सकता, उसके लिए इस्लाह का दरवाज़ा नहीं खुलता। सूफिया फरमाते हैं कि तौबा का पहला कदम एतराफ़ गुनाह है। इस वाक़े से पता चलता है कि आजिज़ी दिखाने वाला कभी भी घाटे में नहीं जाता और तकब्बुर करने वाला कभी फलाह नहीं पाता। जब हमारे बड़े हमें इस तरह की नसीहत कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें गौर से सुने, उनकी नसीहतों पर अमल करें, बल्कि ये नहीं कि आप अपनी राय पेश करें। ठीक है? तो हमने आज से फ़ैसला करना है कि हम इंसान का रवैया इख्तियार करेंगे, शैतान का नहीं करेंगे। भाई क्या बात है, इतने प्यारे अंदाज में हमारी प्यारी सी मोना ने कहानी सुनाई। बच्चों को मोना आपी की कहानी अच्छी लगी? यस, उन सबको अच्छी लगी और हम सबको भी अच्छी लगी। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमने एक स्पेशल एहतमाम इसलिए किया है, बच्चे यहाँ पे भी आते हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं और जब इफ्तारी का वक्त करीब आता है लोग टीवी तो लगाते ही हैं, तो बच्चों को भी बैठ के ये कहानियाँ सुनाएं। ये पूरा एहतमाम ये बच्चों के लिए हमने किया है और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी बातें करें जो पूरी फैमिली मिल के सुन सके और उसका हिस्सा बन पाए। मेरी प्यारी सी ज़ैनब गोंदल बैठी हैं जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है और आज क्या एडवाइस, क्या मशवरा दोगी, क्योंकि ऑब्वियसली पहला रोज़ा है तो कुछ ऐसे अगर आप पॉजिटिव मशवरे दे दें जो फिर पूरा रमज़ानुल मुबारक इंसान का सुकून से किसी तकलीफ़ के बगैर गुजर जाए, क्योंकि गैस्ट्रो के मसले ही होते हैं ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक। अगर हम इस रमज़ान की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे मौसम में आया है, जिसमें हमारे पास ऑरेंजेस भी अवेलेबल हैं, लेमन भी अवेलेबल है। बहारे रमज़ान, बहार है, एक फ्रूट्स की एक वाइड रेंज जो है वो अवेलेबल है। अब अगर हम देखें कि विटामिन सी इतना इनरिच्ड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास कि अगर हम ऑरेंज का फ्रेश जूस इस्तेमाल कर लें या ऑरेंज को ही खा लें तो हमारे दिन की जितनी भी प्यास थी, भूख थी, वो एक किस्म की कवर अप हम उससे कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट पंच तैयार बिल्कुल 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 और उसमें स्ट्रॉबेरीज भी डाली हैं।
और स्ट्रॉबेरीज जो है वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि लाहौर पिछले काफ़ी टाइम से बीमारियों का शिकार रहा है, बल्कि जिसमें पूरा नज़ला, पाकिस्तान, जुकाम, भाई कराची में भी आप देखें लोगों की कितनी तबीयत खराब हुई है। इवन इस्लामाबाद में, पंजाब में तो काफ़ी था, बट इवन सिंध में लोग बहुत बीमार हुए हैं इस बार। बिल्कुल। तो अगर आप स्ट्रॉबेरीज का, ऑरेंजेस का, लीमों का, तीनों फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी की इनरिच्ड फॉर्म है, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, इम्यूनिटी जो है आपकी, उसको बूस्ट करेगी, आपको रमज़ान में बीमारियों से बचाएगी। नंबर 2, आपका सारा दिन रोज़े के साथ गुजरा, प्यास की शिद्दत होगी बिल्कुल, तो उससे पहले आप अगर अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे और ये सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है, आपकी रूह जो है वो क्लेंस हो रही है, तो अपनी बॉडी को क्लेंस करने का भी ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। आप अपनी बॉडी को क्लेंस किस तरह से कर सकते हैं? आप अपनी खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद अपना कोई सा फ्रूट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ फ्राइड आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि हम सबकी बहुत ही फेवरेट होती हैं, और अगर सामने हो तो दिल भी करता है, जैसे अभी हमारा भी कर रहा है, ज़रूर इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी ज़ैनब, लोग क्या करते हैं कि रोज़ा खोलते ही ना एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। देखिए, सिस्टम को शॉक में ना डालें। आपका सिस्टम एकदम से, जिस तरह इंसान सख्ते में नहीं चला जाता, आपका सिस्टम शॉक पे चला जाता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है व्यूअर्स कि पानी पिएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रीस्टार्ट करें पानी पीना, और पिएं कम से कम 8 से 10 ग्लास आपने पीने सहरी तक। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन की भी तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। बिल्कुल। लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पीते हैं तो एकदम से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसमें यही होगा, एकदम से आप बॉडी में पानी डालेंगे तो बहुत सारे लोगों में मैंने ये इश्यूज़ देखे हैं कि सर के दर्द का होना, पेट खराब होना, क्योंकि एकदम से जब बॉडी में आप पानी डालोगे तो पानी तो जाके सब कुछ फ्लोट करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी के जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं उनमें पानी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो रमज़ान में वज़न कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा था कि हम उस पर भी बात कर रहे होंगे, लेकिन आज उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी कि जो पानी है उसको आधा आधा ग्लास करके पिएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ताकि आपके जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं उनमें पानी की एक मिकदार जो है वो अच्छी हो सके। यानी कि इफ्तार से लेके सहरी के वक्त तक, बिल्कुल जिस टाइम में आपका रोज़ा नहीं है, आपने 8 से 10 ग्लास पानी मुकम्मल पीने हैं व्यूअर्स, और एक साथ नहीं पीने, स्पेस आउट करने हैं। एक दफ़ा रोज़ा खोलने आधे ग्लास से, उसके बाद फिर बेशक पूरा ग्लास पी लीजिएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता, डोंट सेंड योर सिस्टम इनटू शॉक। लेकिन चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टीज़ वाला पानी इस 8-10 ग्लास में पानी में इंक्लूडेड नहीं। भाई चाय से तो वैसे ही इंसान डिहाइड्रेट होता है। एक और बात व्यूअर्स, लोग क्या कहते हैं, हाँ हमने पी लिया, हमने 3 कप चाय पी ली है। 3 कप चाय का मतलब है कि अब आपने 6 ग्लास पानी पीने हैं उस 3 कप को पूरा करने के लिए। आपको पता है सलमा कि 1 कप चाय के साथ अगर आप 2 ग्लास पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। यानी कि हर कप चाय या हर कप कॉफ़ी के बरक्स आपने 2 ग्लास पानी पीना ही पीना है। तो 10-10 कप चाय ना पिए शाम को, रात को। आई नो वो होता है, तरावियों का भी सिलसिला होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हम सारे इतने बिजी होते हैं चीज़ों में, चाय ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, 1000 किस्म की अब बोतलें भी मार्केट में आ गई हैं जिनके अंदर आप पानी डाल सकते हैं, जो BPA और ये फ्री और वो फ्री, उस तरह की एक बोतल रखें। मेरा बेटा हमजा बड़ा अक्लमंद है, उसने इतना बड़ा वो कनस्तर जैसी की बोतल रखी है, उसके अंदर उंगली टोंक के उसको लेकर घूमता रहता है। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मैं कहा ये क्या है? तो कहता है मामा भूल जाता है पानी ढूंढने के लिए बंदा निकलता है, तो कभी कोई जूस पकड़ा देता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पकड़ा देता है, मैं पानी पास ही रखता हूँ। बिल्कुल। तो अगर आपका वर्किंग पर्सन है, आपका रोज़ा बाहर भी खुलना है, तो पानी साथ लेके निकले। बिल्कुल। और उसके साथ साथ कि आपने अपनी बॉडी में बाकी और क्या डालना है। पानी तो आपने डाल लिया, फ्रूट्स आपने खा लिए, हम सबको पता है। अब अगर आप दही बड़े खाना चाहते हो तो उसमें से कोशिश करें कि बड़ा भी खा ले, लेकिन हफ्ते में 1 दिन खा ले। दही फुल्कियाँ जो है उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। दही क्या करेगा कि आपका जो सिस्टम ख़राब हो रहा होता है, यानी आपके मैदे में गर्मी हो रही होती है रोज़े से, वो उसको भी रिपेयर करता है, और आप बड़े एक इफ़ेक्टिव वे में अपनी इफ्तार को बेहतर बना सकते हैं। अमेजिंग। फाइनली सलमा जी, सलमा मुझे बताइए आज आपकी कैसी रही ट्रांसमिशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आपके साथ हमेशा ही बहुत अच्छा और यादगार वक्त गुजरता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी हमें बहार रमज़ान से आन टीवी पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम एक्सपेक्टेशन पूरी भी हुई है। और हमारी टीम को चूँकि बहुत इंतज़ार था इस ट्रांसमिशन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। या अल्लाह हमारा आज का रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस माह की बरकतें हमें नसीब फरमा, रहमतें अता फरमा। या अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदक़े हमें अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमा, अपने दर के हबीब की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।